नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब एकदम भले चंगे होंगे। आज मैं आपके लिए दो भाइयों की एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। एक भाई भोला भाला तो दूसरा इतना शैतान कि उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा दे। ये कहानी है गरीबी से अमीरी तक के उनके सफर की, जिसमें आपको थोड़ी शरारत, थोड़ी चतुराई और ढेर सारा नसीब का खेल देखने को मिलेगा। ये कहानी सिखाएगी कि कभी कभी छोटी छोटी बातें और दिए हुए वचन जिंदगी में कितनी बड़ी खुशियां लेकर आते हैं। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव था रामगढ़, जहां मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। वो पहले किसी और गांव का था, मगर वहां काम की खोज में रामगढ़ आ गया था और यही अपना बसेरा बना लिया था। अकेला आदमी था, कोई न कोई काम करके अपना गुजारा कर लेता था, मगर उसे बरसात के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। उस वक्त उसे कोई काम नहीं मिल पाता। अब वो फिर से गांव छोड़ देने का विचार कर रहा था कि तभी उसकी मुलाकात गांव के रामदीन काका से हो गई, जिनके पास काफी गायें थी। वो उन्हें जंगल में ले जाकर चराते थे। हालांकि रामदीन काका अब बूढ़े हो चले थे, तो उन्हें एक सहारे की जरूरत थी। उनके घर अभी छोटे छोटे दो बच्चे थे। उनका ब्याह ही 50 की उम्र पार करने के बाद हुआ था, तो बच्चे भी देर से हुए। वे अभी छोटे थे, तो पिता की सहायता नहीं कर पा रहे थे और रामदीन को एक सहायक की जरूरत थी। मोहन जब उनसे कहा कि काका, मैं अब गांव छोड़कर जाने वाला हूँ, इस गांव में भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा, तब रामदीन बोले कि क्यों पागलों जैसी बातें करते हो, यह कोई काम की कमी नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुझे भोजन कपड़े की कभी कमी नहीं होने दूंगा, मगर पैसे की चाहत रखोगे तो वह मैं नहीं दे पाऊंगा। मोहन को अभी इतना ही काफी था। एक भूखे को पैसे की नहीं, भोजन की जरूरत होती है। नंगे को सबसे पहले कपड़े की जरूरत होती है। उस वक्त उसके लिए पैसा किसी काम का नहीं होता, क्योंकि नंगे को पैसा मिल भी जाए तो वह कपड़े खरीदने बाजार कैसे जाएगा। मोहन बोला कि काका, मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ। इस तरह मोहन रामदीन की गाय चराने लगा। अब उसे भोजन की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मोहन को दूसरी जगह काम ढूंढने की परेशानी खत्म हो चुकी थी। इस तरह समय गुजरने लगा, तो रामदीन ने सलाह दी कि देखो, तुम नौजवान आदमी हो, इस तरह सिर्फ पेट भरते रहोगे तो काम कैसे चलेगा। तुम गाय चराने के साथ भी कुछ काम कर सकते हो। जंगल में बहुत से मेवे और फल मिल जाते हैं। जंगल में कीमती लकड़ी भी मिल जाती है। तुम कभी कभी इसे बाजार में ले जाकर बेच भी सकते हो। हालांकि बाजार रामगढ़ से बहुत दूर था। वहां जाना मोहन के लिए आसान नहीं था, फिर भी लोग जरूरत पड़ने पर जाते थे। तो मोहन ने सोच लिया कि वह सप्ताह में तो नहीं जा पाएगा, मगर 15 दिन पर जरूर कुछ सूखे फल लेकर बाजार जाएगा। तो वह हर 15 दिन में एक बार सोनपुर बाजार जाने लगा। हालांकि बाजार 15 मील दूर था। सुबह का गया आदमी रात में ही वापस आ पाता था। तो मोहन को आने जाने में परेशानी तो हुई, मगर उसे खुशी भी हुई कि उसके सूखे फल बिक गए थे। तो वह अब हर 15 दिन पर सोनपुर आने जाने लगा। अब उसे बाजार जाने आने में मजा आ रहा था। वह सोच रहा था कि मैं रामदीन काका को सलाह दूंगा कि वह दूध गांव के फेरी वाले को न बेचे, वो बहुत सस्ता खरीद लेता है। वो दूध सोनपुर बाजार में बेचे। वो जब गांव वापस आया तो रामदीन को बताया कि काका, आप यहाँ रोज ठगे जा रहे हो। फेरी वाला आपके दूध की आधी कीमत भी नहीं देता, आप भी बाजार में दूध बेचो। तब रामदीन ने बताया कि जब मैं तुम्हारे जैसा जवान था, तब मेरे मन में भी उत्साह था कि मैं बाजार में दूध बेचकर ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। मैं एक दिन दूध लेकर बाजार गया भी, मगर मुझे बाजार जाते जाते दोपहर हो गई। वहां दोपहर में दूध खरीदने वाला नहीं था। वहां जब मैंने दूध को देखा तो गर्मी के कारण खराब हो चुका था। उसे वहीं फेंकना पड़ा। जब घर आया तो रात हो चली थी। मेरी गाय भूखी रह गई थी, जो दूसरे दिन भी दूध नहीं दे पाई। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण 1 सप्ताह तक नुकसान झेलना पड़ा। मोहन, जो जिसका काम है वही कर पाएगा। ज्यादा का मुनाफा हर किसी के बस की बात नहीं। घर बैठे दूध की आधी कीमत मिल जाती है, वह कम नहीं है। तुम मेवा ले जाते हो तो वह खराब होने वाली चीज नहीं है। उसे जब चाहो बेच सकते हो। उसके खरीदार कभी भी मिल जाते हैं। तुम उसे आधी रात में भी बेच सकते हो, मगर दूध सुबह 1 घंटा देर हो जाने के बाद नहीं बिकता। यह खराब होने वाली चीज है।
मोहन को समझ आ गया था, तो वह फिर कभी रामदीन को सलाह नहीं दिया। एक दिन वह सोनपुर बाजार से लौट रहा था। ज्यादा गर्मी की वजह से उसे घर लौटने में देर हो गई थी। शाम होने को आई, मगर अभी आधा रास्ता ही चल पाया था। उसने देखा कि उसके आगे आगे एक पति पत्नी जा रहे हैं। वो आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे कि आदमी ने औरत को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो जगह सुनसान थी, आसपास कोई नहीं था। संयोग से मोहन उनके पीछे था। वह जल्दी से उस आदमी के पास गया और बोला कि अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? औरत को जानवर की तरह पीट क्यों रहे हो? वो आदमी बोला कि तुम्हें हमारे बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते जा रहे हो चले जाओ। उधर औरत जान बचाने की गुहार लगा रही थी। मोहन बोला कि यह तुम दोनों के प्रेम प्यार का मामला नहीं है, बल्कि एक औरत पर जुल्म का मामला है। तुम इस तरह सरेराह औरत को जानवर की तरह नहीं मार सकते। तुम्हें इसे मारना है तो अपने घर में ले जाकर मारो या इसे काट डालो, मगर यहाँ किसी के सामने मारोगे तो हर कोई विरोध करेगा। वह आदमी बोला कि तुम मुझे सिखाओ मत, अपने रास्ते जाओ, वरना मेरे हाथ से तुम भी पिट जाओगे। मोहन बोला कि ये धौंस सिर्फ अपनी पत्नी पर दिखा सकते हो, दूसरे से उलझोगे तो हाथ पैर चुड़वा लोगे। वो आदमी काफी गुस्से में था। वो औरत को लगातार पीटे जा रहा था और अब दौड़कर मोहन पर भी हाथ उठा दिया। मोहन ने उसे चेताया कि तुम भूल कर रहे हो, मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो, मगर उस पर तो सनक सवार थी, सो मोहन से लड़ गया। मोहन ने उसे 3-4 बार उठाकर पटक दिया और कई घूंसे लगा दिए। औरत को भी जोश आ गया, वह भी उसे मारने लगी और कई बार उठाकर पटक दिया। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका पति इतना कमजोर है। वह नाहक 3 साल से रोज उसके हाथों पिट रही थी और वह मार मार कर हाल बेहाल कर दे रहा था, मगर आज उसे समझ में आ गया कि ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती है। वह मारकर उसका खाल उधेड़ सकती है। वो पागलों की तरह उसे पीटने लगी तो वह मोहन से जान बचाने की दुहाई देने लगा कि मुझे इस औरत से बचा लो, नहीं तो आज मुझे मार डालेगी। मोहन बोला, क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो बड़ी मर्दानगी दिखा रहे थे, अब सारी मर्दानगी कहाँ चली गई? इसीलिए तुझे मना कर रहा था कि औरत पर हाथ मत उठाओ, वरना सारी हेकड़ी निकाल कर रख देगी। अब तुम खुद निपटो, मुझे घर जाने में देर हो रही है। वो आदमी मोहन का पैर पकड़ लिया कि मुझे इस कुलटा से बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। मोहन ने औरत को मना किया कि बस अब रहने दो और इसे मत मारो। वैसे तुम दोनों आ तो साथ रहे थे, मगर यहाँ मारपीट क्यों करने लगे? तब वह आदमी बोला कि मैं इस औरत को 3 साल पहले घर ले आया था कि इससे ब्याह कर लूंगा, मगर मुझे पता चल गया कि यह औरत भली नहीं है। इसका चक्कर सोनपुर बाजार के किसी आदमी से है, तो मैंने इससे ब्याह नहीं किया और सच्चाई जानने के चक्कर में पड़ गया। मगर यह इतनी घाघ है कि 100 बार पिट जाने के बाद भी नहीं बताई कि इसका चक्कर किससे है। आज तो इसे मारने के लिए ले आया था और आज मारकर इसे कुएं में डाल देता, मगर तुम आकर मेरे इरादे पर पानी फेर दिए। औरत बोली कि यह खुद लंपट है, इसका संबंध पहले से एक चकलाघर वाली से है। ये दिन रात नशे में रहता है। मैं काशिमपुर की रहने वाली हूँ। मेरा कोई नहीं था तो एक बनिए के गोदाम में अन्न साफ करने का काम करती थी। वहीं मुझे एक आना रोज और खाने को दे देता था, मगर एक दिन उसकी पत्नी बोली कि तुम जवान हो, ऊपर से कुंवारी, तुम पहले किसी से ब्याह कर लो फिर काम करना, बिना ब्याह किए मेरे यहाँ काम मत करो। तो मुझे मजबूरी में इस बेवड़े के साथ रहना पड़ा। ये जब मिला तो मुझे रानी बनाने की बातें कर रहा था, मगर घर आते ही इसकी हवा निकल गई। ये मुझसे पूछा कि तुम उस आदमी के घर इतने दिन रही हो, तो कभी तो तुम्हारे संबंध उससे बने होंगे। इस तरह के बेतुके सवाल मुझसे करता और बोला कि ब्याह तभी करूंगा जब तुम मान लोगी कि तुम्हारे संबंध उस साहूकार से रहे हैं। अब मैं झूठ कैसे बोलती? साहूकार मेरे पिता समान है, मुझे हमेशा बेटी कहकर बुलाया है। उस पर गलत इल्जाम कैसे लगा दूं? इसका इरादा गलत था। ये चाहता था कि मैं मान लूंगी तो मुझे मोहरा बनाकर साहूकार से पैसे वसूलेगा, इसीलिए मुझे सताता था। मेरे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जहां इसने न मारा हो, मगर अब मैं इसकी औकात जान गई हूं। मैं भी इसके शरीर के हर अंग को गरम चिमटे से दागूंगी, इसे तड़पा तड़पा कर ऐसी मौत मारूंगी कि इसकी रूह कांप जाएगी। वह आदमी मोहन से बोला कि भैया, इससे मेरी जान बचा लो। ये सिर्फ कह नहीं रही, करके दिखा देगी।
तुम इसे अपने साथ लेते जाओ। ये कोई मेरी पत्नी नहीं है। तुम्हें लगता है कि यह पाक साफ है तो तुम ही इसे अपनी पत्नी बना लो, मगर मेरी जान बचा लो। मोहन बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब तुम दोनों खुद फैसला कर लो कि क्या करोगे। मुझे ऐसे ही देर हो गई है, घर जाने में रात हो जाएगी। तो वह आदमी मोहन का पैर पकड़कर रोने लगा कि भैया, तुम यहाँ से गए कि मेरी जान गई। ये मुझे मार डालेगी। मैंने सचमुच इसे इतना सताया है कि मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। मोहन ने औरत से बोला कि देखो, इसे मारने से भी अब कुछ नहीं होने वाला। क्या तुम सचमुच अब इसके साथ नहीं रहने वाली हो? औरत ने पहले उसके ऊपर थूका और बोली कि यह मेरा है। कौन जो इसके साथ रहने की बात करूंगी या दया दिखाऊंगी? मैं इसे मारूंगी और खुद कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। मोहन बोला, यह तो गलत बात है। अब तुम गुस्सा थूक दो और इसे छोड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। औरत बोली कि क्या तुम मुझसे ब्याह करोगे? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करोगे? मुझे एक पत्नी की तरह इज्जत दोगे? मोहन बोला कि यदि तुम अपना गुस्सा थूक दो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने को तैयार हो सकता हूँ। औरत बोली कि मैं कोई वैश्या नहीं हूँ कि इसी तरह तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाऊंगी। तुम मुझे साथ ले जाना चाहते हो तो पहले मुझे अपनी पत्नी बनाओ, मेरी मान भरो, उसके बाद वादा करो कि मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाओगे। मुझे बेशक आधा पेट खाना देना, मगर मुझे प्यार दोगे। मोहन बोला कि औरत पर हाथ कायर उठाते हैं, मैं भला हाथ क्यों उठाऊंगा? और फिर तुम कोई ऐसी गलती मत करना कि मुझे गुस्सा आ जाए। औरत बोली कि मुझे यदि घर के अंदर भोजन मिले तो फिर मैं कोई पागल थोड़े ही हूँ जो बिना मतलब लड्डूंगी। मोहन बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अब यहाँ सिंदूर तो है नहीं कि तुम्हारी मांग भर दूं, मगर तुमसे वादा करता हूँ कि घर चलते ही तुमसे विधिवत ब्याह कर लूंगा। वो औरत तुरंत चलने को तैयार हो गई। वो उस आदमी के ऊपर फिर से थूक दी और 3-4 लात मारी। मोहन उसे साथ लेकर घर आ गया। वह दूसरे दिन औरत, जिसका नाम अब उसने शांति रख दिया था, के साथ विधिवत ब्याह किया और उसके साथ प्रेम से रहने लगा। शांति को भी पहली बार जिंदगी में आराम मिला था। उसे पहली बार पता चला था कि सुख क्या होता है, प्रेम किसे कहते हैं। मोहन उसे हर सुख सुविधा दे दिया था तो वह भी मोहन के लिए जान छिड़क रही थी। वह मोहन को बिना खाना खिलाए खुद नहीं खाती थी। जब वह काम करके बाहर से आता तो उसका पांव धोती, मटके का ठंडा पानी पिलाती और भोजन बड़े प्रेम से पंखा जलकर खिलाती। रात में हाथ पैर की मालिश के बाद ही उसे सोने देती। मोहन को तो स्वर्ग का सुख मिल गया था। उसने इस सुख के बारे में सोचा भी नहीं था, मगर दैव योग से अचानक से उसकी किस्मत पलट गई थी। अब वह पत्नी के साथ सुखी सुखी रहने लगा। समय गुजरा तो उसका एक बेटा हुआ तो पति पत्नी बहुत खुश हुए। वह उस बच्चे का पालन करने लगे। मोहन ने अपने बेटे का नाम पत्नी के कहने पर रवि रख दिया। इस तरह 3 साल गुजर गए तो घर में एक और बेटे का शुभ आगमन हो गया। वह भी बहुत सुंदर था तो माँ ने जन्म के समय ही बेटे का नाम किशन रख दिया। इस तरह दोनों बेटों का नाम मोहन की पत्नी ने ही रख दिया। वह बेटों के साथ साथ अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। वह उससे एक दिन भी दूर नहीं रह पाती थी। जिस दिन मोहन को कहीं जाना होता तो वो उदास हो जाती और रात को खाना भी नहीं खाती। उसके आने के बाद ही भोजन करती। मोहन ने उसे समझाया कि तुम्हारा प्यार अपनी जगह ठीक है, मगर भूखे रह जाना यह ठीक नहीं है। मैं पुरुष हूं, मुझे अक्सर बाहर रहना पड़ सकता है। मैं कोई अमीर आदमी तो हूं नहीं कि तुम्हारे सामने हमेशा बैठा रहूं। गरीब को रोजी रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम मेरी फिक्र छोड़ भोजन खा लिया करो। तुम भोजन बनाने के बाद तुरंत अपना भोजन खा लिया करो, बच्चों को खिला दिया करो। मैं आऊंगा तो मुझे भी खिला देना। मगर वह औरत कहाँ मानने वाली थी। वह अपने धुन की पक्की थी। लोगों का प्यार समय के साथ कम होता जाता है, मगर उस औरत का प्यार अपने पति से बहुत तेजी के साथ और बढ़ रहा था। वह अब नहीं चाहती थी कि मोहन घर से बाहर जाए, वह घर में ही रहे। मोहन उसे समझाता कि देखो, घर में बैठने से हम मुश्किल में आ जाएंगे, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रहती। इस तरह समय गुजरता गया। दोनों बेटे अब बड़े हो चुके थे। जहां बड़ा बेटा रवि अब 15 साल का हो चुका था तो छोटा बेटा किशन अब 12 साल का था। अब तो पत्नी को और भी मोहन से लगाव हो गया था।
वो साफ मना कर दी कि आप घर पर रहो और बेटों को काम पर भेजो। तब मोहन बोला कि लगता है तुम किसी रोग का शिकार हो गई हो। अरे, हम खुद घर में रहे और बच्चे बाहर जाकर काम करें, ये कहाँ से ठीक है? लोग क्या कहेंगे कि बढ़ती उम्र में दोनों को जवानी का नशा हो गया है। अब बच्चों के खेलने खाने के दिन है, तुम अब अपने पर काबू करो। तब औरत बोली कि मैं कोई आपको प्रेम प्यार करने के लिए नहीं रोक रही, बल्कि मेरे अंदर एक असुरक्षा की भावना घर कर गई है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप मुझसे बिछड़ जाओगे, इसलिए आपको कहीं आंखों से दूर होने नहीं देना चाहती। तब मोहन ने समझाया कि देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा शंकित नहीं होना चाहिए। अनहोनी होनी होगी तो कहीं भी हो जाएगी। घर में भी आदमी काल से नहीं बच सकता, और जिसका समय नहीं पूरा हुआ होगा तो वो घड़ियाल के मुंह से भी सुरक्षित बाहर चला आएगा। इसीलिए तुम शंका करना बंद करो। अब हमें मरने से भी नहीं डरना चाहिए, और फिर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम जीते जी इन्हें मुश्किल में नहीं डाल सकते। तुम बच्चों के साथ घर पर रहो, हम खुद बाहर का काम देख रहा हूँ। बड़ा बेटा रवि अब सयाना हो चला है, उसका ब्याह करना जरूरी हो गया है। जल्दी ही घर में बहू आने वाली है, और तुम अभी तक अपने सुख सुविधा में अटकी हुई हो। औरत बोली, आप जैसा सोच रहे हो वह बात नहीं है। आप जाओ, मगर अपना ख्याल रखना। मोहन बोला कि यह बात ठीक है, ये तुम्हारी चिंता जायज है। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम भी अपना और बेटों का ख्याल रखना। इस तरह वह काम पर निकल जाता। मोहन जंगल से घर में बहुत सूखा फल इकट्ठा कर लिया था। अब वह सोच रहा था कि बरसात शुरू होने से पहले इसे सोनपुर ले जाकर बेच आऊं। तो वह सुबह ही सोनपुर जाने की तैयारी करने लगा। तो पत्नी बोली, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप यात्रा टाल दो। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से आसमान का रंग बदल रहा है, पक्का आंधी पानी का अंदेशा है। आप कल या फिर किसी दूसरे दिन जाना। मोहन बोला कि तुम अब कुछ ज्यादा ही डरी डरी रहने लगी हो। मैं आज सोनपुर में वैद्य जी से मिलकर तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगा। औरत बोली, आप मेरी बात को मजाक में ले रहे हो, मैं सचमुच आपको आज जाने से मना कर रही हूँ। मोहन बोला कि तुम अब हर बात में रुकावट पैदा कर रही हो, यह अच्छा नहीं है, मुझे मत रोको। तो रवि बोला कि पिताजी, जब माँ मना कर रही है तो आप मान क्यों नहीं जाते? ये भी तो कुछ सोचकर मना कर रही है। मोहन बोला कि अब तुम भी माँ की तरह पगला गए हो। अरे, इसकी तो आदत बन गई है हर बात में रुकावट पैदा करने की। वो तमतमाता हुआ घर से बाहर चला गया। पत्नी और बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर देखते रह गए। उसके निकलने के आधे घंटे बाद ही भयानक आंधी आ गई। फिर उसके बाद आसमान से वर्षा और ओले पड़ने लगे। चारों तरफ बिजली चमकने लगी। बिजली की कड़कड़ाहट से पेड़ों पर बैठे पक्षी करोड़ स्वर में चिल्ला रहे थे। मोहन भी भागकर एक पेड़ की आड़ में छिप गया। उस पेड़ की ओट में पहले से एक औरत छिपी थी। वो मोहन से बोली कि भैया, यहाँ छिपना ठीक नहीं है। हवा के जोर से पेड़ की जड़ भी हिल जा रही है, कहीं यह पेड़ गिर न पड़े। आप मेरी सहायता करो और हम दूसरे किसी पेड़ की ओट में चलकर छिप जाएं। मोहन बोला कि बहन, हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। आप देख रही हो कि कितने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, हम उसके चोट से बुरी तरह घायल हो जाएंगे। अब मोहन को पत्नी की कही बात याद आ रही थी कि वह बार बार मुझे मना कर रही थी, मगर मेरी तो मति मारी गई थी। अब जिंदगी और मौत के बीच फंस गया हूँ। वर्षा और हवा थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। औरत वहां से भागकर दूसरे पेड़ की तरफ बढ़ी कि तभी पेड़ ढह गया। मोहन उसमें दब गया। संयोग से औरत बच तो गई, मगर बुरी तरह घायल हो गई। आंधी पानी थमने पर औरत ने ही कोहराम मचाया कि कोई आदमी पेड़ के नीचे दब गया है। तो आसपास के गांव वाले इकट्ठा हुए और पेड़ को काट कर हटाया। तब तक मोहन मर चुका था। खबर मोहन की पत्नी को हुई तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जिसका डर उसे बार बार सता रहा था वही हो गया। पास पड़ोस की औरतों ने उसे सांत्वना दी कि तुम अपने को मजबूत बनाओ, तुम नहीं रही तो अब तुम्हारे बच्चों का कौन होगा? तुम्हें अब बच्चों के लिए जीना पड़ेगा। बच्चों ने भी माँ को समझाया कि अब तुम्हारे सिवा हमारा कौन है। तुम जब इस तरह कमजोर हो जाओगी, अपने को संभाल नहीं पाओगी, तो हमारा क्या होगा? तो औरत बच्चों को देखकर अपना हृदय कठोर कर ली और मोहन को भूलने का प्रयास करने लगी। इस तरह 2-3 साल गुजर गए। दोनों बेटे पूरे जवान हो चुके थे। दोनों बहुत सुंदर, जवान और मेहनती थे। उनकी माँ जब से इस घर में आई थी, उनके पिता मोहन ने
उसे घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया था। उसे फूल से भी ज्यादा सहेज कर रखे हुए था। वह भूल गई थी कि अब तकलीफ क्या होती है। वह नरक से निकलकर सीधे स्वर्ग में आ गई थी, मगर उसके सुख के दिन खत्म हो चुके थे। सोची कि घर से निकलकर किसी के यहाँ कोई काम करूं, मगर बेटों ने मना कर दिया। वह जब से होश संभाले थे माँ को कोई काम करते नहीं देखा था, तो माँ से बोले कि माँ, तुम हमारे रहते कोई काम नहीं करोगी, हम खुद कहीं से मेहनत करके ले आएंगे। वह खुद काम की खोज में निकल पड़ते। कहीं मेहनत मजदूरी करते तो कुछ पैसे या अनाज मिल जाता, उसी को घर लाते, कूटते पीसते, फिर भोजन बनाते, उसके बाद खुद खाते और माँ को खिलाते। मगर बहुत मेहनत के बाद भी उतना नहीं कमा पाते कि 2-4 दिन बैठकर माँ के साथ खा सके। एक दिन छोटा भाई किशन अपने बड़े भाई रवि से बोला, भाई, इस गांव में हम काम करते करते मर जाएंगे, मगर उतना कभी नहीं कमा पाएंगे कि चैन की रोटी खा सके, माँ को वह सुख पहुंचा सके जो पिताजी उसे देते थे। पिताजी के रहते माँ कभी चारपाई से नीचे नहीं उतरती थी। वह कभी नीचे देख लेते थे तो नाराज हो जाते थे। अब हम माँ की उस कमी को थोड़े से पैसे से दूर नहीं कर सकते हैं। रवि बोला कि भाई किशन, हमने सुना है कि शहर में काम करने के बहुत पैसे मिलते हैं। इतने पैसे मिलते हैं कि 3-4 महीने काम कर देने पर 1 साल का काम चल जाता है। तो क्यों नहीं हम शहर में चलकर कुछ काम करें? किशन बोला, कहते तो तुम ठीक हो, मगर हमारे परिचय का कोई आदमी शहर में नहीं रहता, इसलिए हम शहर नहीं जा सकते। हमने सुन रखा है कि शहर के लोग भोले भाले लड़कों को अपना गुलाम बना लेते हैं। यहाँ तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से बैठते हैं। बड़ा बोला, तुम बेकार की बात सोच लेते हो, तुम माँ के साथ यहीं रहो। मैं तुझे नगर में जाने की बात नहीं कर रहा, मैं खुद अकेले नगर में जाऊंगा। छोटा बोला कि बड़ी चतुराई दिखाते हो। अरे, तुम क्यों नगर में जाओगे? नगर में तो मैं अकेले जाऊंगा। अरे, हम उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने वाले हैं, भला हमें कोई कैसे गुलाम बना सकता है? हम शहर जरूर जाएंगे और अकेले जाएंगे। तुम माँ का यहाँ ख्याल रखना। रवि को पता था कि किशन जिद्दी है, जो मन में ठान लेता है करके ही दम लेता है। तो रवि बोला कि भाई, मैं जानता हूं तुम नहीं मानने वाले, तो मुझे भी साथ चलना ही पड़ेगा। और जहां तक रही माँ की बात, तो उसे हम समझा देंगे कि वह 1-2 महीने अपने को संभाल ले, फिर हम उसे रानी माँ की तरह रखेंगे। चलो, कल ही हम शहर के लिए चलते हैं। भगवान ने चाहा तो सब शुभ शुभ ही होगा। दोनों रात के वक्त माँ से बात किए कि माँ, हम नगर में जाकर कोई काम करना चाहते हैं, तुम सलाह दो तो हम नगर को जाए। तब माँ बोली कि खबरदार, जो नगर जाने या कहीं जाने की बात की तो तुम दोनों आधी रोटी खाकर भी हमारे साथ यहीं रहोगे। मेरी बात नहीं मानकर तुम्हारे पिता ने जो बड़ी गलती कर दी थी, वो गलती तुम नहीं दोहराओगे। आइंदा कहीं जाने का नाम मेरे सामने मत लेना। अगर तुम दोनों से कोई काम नहीं हो रहा तो मैं खुद किसी के खेत में काम करके लाऊंगी। वैसे भी अभी पूरे 1 साल का अनाज घर में हमने बचा कर रखा है। तुम लोगों से इस विषय में नहीं बताई थी, मगर अब बता रही हूँ। तुम लोग घबराना नहीं, न घबराकर कोई उल्टा सीधा काम करना। काम मिले तो करो या फिर घर में पड़े रहो। किशन समझ गया कि माँ हमें घर से दूर नहीं जाने देगी, मगर एक बात बताकर बहुत अच्छा कर दिया है कि घर में 1 साल का भंडार है। माँ यदि घर में अकेली रहती है तो 2 साल में भी राशन कम नहीं पड़ेगा। तो वह रात को सोते वक्त भाई से बोला कि रवि भैया, माँ हमें घर से बाहर किसी कीमत पर जाने नहीं दे सकती। हम क्यों ना रात में ही भागकर घर से निकल जाए और किसी नगर में चलकर 2-4 महीने काम करके वापस आए। रवि बोला, नहीं, हम माँ को कोई धोखा नहीं दे सकते। तब किशन बोला कि अरे, माँ के कहे पर चलोगे तो ब्याह भी नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर कुंवारे बनकर घूमते रहोगे। अरे, खूब पैसा कमाओ, लोग तुम्हें खोजते हुए आएंगे। तुम एक क्या चाहो तो मेरे लिए 2 भाभियां ला सकते हो, मगर जब पैसा नहीं रहेगा तो पड़ोस की भाभी को भी भाभी नहीं कह पाओगे, वह जूतियां बरसा देगी। और जब पैसे वाले बनोगे तो समझ लो रिश्ता ही बदल जाएगा। इसलिए मेरी मानो और कल सुबह माँ के जगने से पहले यहाँ से निकल चलो। माँ 2-4 दिन रोएगी, गाएगी या गुस्सा करेगी, मगर जब हम वापस आएंगे तो यही माँ हमारे माथे पर तिलक लगाकर घर में प्रवेश कराएगी। रवि को किशन की बात जंच गई तो बोला, ठीक है, हम सुबह माँ के जगने से पहले घर से भाग लेंगे।
दूसरे दिन दोनों भाई सुबह सुबह उठकर शहर के लिए चल पड़े। माँ अभी घर में सोई पड़ी थी तो दोनों तेजी से घर से भाग लिए। पुराना जमाना था, पैदल या फिर घोड़ा खच्चर या घोड़ा गाड़ी से लोग यात्रा किया करते थे। माल ढोने के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी हुआ करती थी। क्योंकि दोनों भाई बहुत गरीब थे और घर से बिना माँ की अनुमति के भागे थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए पैदल ही निकल पड़े। वह बहुत तेजी के साथ दिन भर चलते रहे, मगर उन्हें कोई नगर नहीं मिला। रास्ते में पूछने पर पता चला कि यहाँ से बड़ा नगर 100 कोस दूर है। अब भी 1 सप्ताह चलने के बाद किसी से पूछ लेना कि नगर कितनी दूर है। रवि समझ गया कि अभी तो हम 4 कदम भी नहीं चल पाए हैं। अब उन्हें रास्ते में शाम होने को आई तो किशन बोला कि भैया, रास्ते में कोई गांव पड़ेगा, वहीं ठहर जाएंगे। तो रवि ने हामी भरी कि हाँ, हम अगले आने वाले गांव में ठहर जाएंगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गांव मिल गया। अभी वह गांव से बाहर थे तो एक घर दिखाई पड़ा। वह घर एक बुढ़िया का था। उस घर में गंगा माई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी जो बहुत खूबसूरत थी और जवान हो चली थी, मगर गरीबी के कारण बुढ़िया उनका ब्याह अभी तक नहीं कर पाई थी। गंगा माई ने जब 2 सुंदर भाइयों की जोड़ी को जाते हुए देखा तो उसे आवाज देकर रोका। बोली, अरे बेटा, अब शाम हो गई है, अब आगे कहाँ जाओगे? तुम्हें रात हो जाएगी। आज की रात हमारे घर रहो और कल सुबह चले जाना। दोनों भाई यही तो चाहते थे कि कहीं उनके ठहरने का ठिकाना मिले। वह बिन मांगे मिल गया था। दोनों भाई बुढ़िया के दरवाजे पर रुककर आराम करने लगे। बुढ़िया ने बड़े प्रेम से पानी पिलाया और उसके बाद पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ जा रहे हो? तब बड़े भाई ने बताया कि आपके बगल वाले गांव रामगढ़ के रहने वाले हैं हम दोनों भाई। अब की गांव में ठीक से गुजर बसर नहीं हो पा रहा था, इसलिए शहर काम की तलाश में जा रहे हैं। बुढ़िया को पता था कि रामगढ़ उसके गांव से 15 कोस दूर है, मगर यह दोनों उसे बगल में बता रहे हैं। बुढ़िया बोली, अच्छा, तो तुम दोनों बेरोजगार हो? अच्छा, कोई बात नहीं, अब रात भर आराम करो। दोनों रात को आराम किए और सुबह उठकर बुढ़िया से बोले कि माई, हमें बहुत दूर जाना है, अब आज्ञा दो। तब बुढ़िया बोली, रुको, मैं तुम लोगों को रास्ते में खाने के लिए कुछ देती हूँ। वो घर के अंदर कुछ लाने चली गई तो छोटा भाई बोला, भाई, बुढ़िया बड़ी स्वार्थी और मक्कार लगती है। बड़ा भाई बोला, कितनी दयालु है और तुम उसे स्वार्थी कह रहे हो? ची छोटा बोला, हाँ भैया, मैं ठीक कह रहा हूँ, इसमें उसका बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। बुढ़िया तब तक आ गई। उसने दोनों को एक एक मुट्ठी भुना चना दिया और बोली, यह भुना चना नहीं, एक बूढ़ी माँ का उपहार है। ये एक एक मुट्ठी 1-1 लाख का है। जब तुम शहर से लौटना तब इस उपहार का मोल चुका कर जाना। किसी का उधार कभी नहीं रखना चाहिए। ऊपर से मैं असहाय बुढ़िया हूँ। अब जाओ, भगवान करे लाखों कमाओ और जल्दी वापस आओ। मैं तुम दोनों का रास्ता देखूंगी। दोनों बुढ़िया से विदा लेकर आगे चल दिए। बहुत देर तक चलते रहने के बाद बड़ा भाई बोला, चलो किशन, हम चना खा लेते हैं। किशन बोला, भाई, इतना महंगा चना मैं नहीं खा सकता, तुम अकेले ही खा जाओ। वैसे भी चना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। चना आदमी के खाने के लिए थोड़े ही बना है, इसे तो तुम जैसे घोड़े खाते हैं। रवि बोला, तुम क्या जानो चने की ताकत को, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत खाओ। रवि ने चना खा लिया और किशन से बताया कि भाई, तुम बुढ़िया माई के कहने का मतलब नहीं समझ पाए। उनका कहने का मतलब था कि जब जोर की भूख लगी हो तो उस वक्त जो कुछ भी मिल जाए उसकी कीमत अनमोल हो जाती है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। समय पर मिले भोजन और जवानी में साधारण स्त्री की भी कीमत अनमोल हो जाती है। इन दोनों की उपेक्षा करने वाला बहुत पछताता है। बुढ़िया माई की नजर में ये चना बेशकीमती है। शायद उसके पास यही सबसे अच्छा अन्न था। वह अपनी तरफ से अनमोल उपहार दे दी है, मगर हमसे कोई नकदी नहीं मांगा है। उसने हमसे कोई पैसा मोल नहीं मांगा है, बल्कि उसकी कोई मजबूरी है जिसे हम दोनों पूरा कर सकते हैं। इस बात को भांप कर चने का मोल लौटाने को कहा है। तब किशन बोला, भाई, तुम्हें यह बात पहले बतानी चाहिए थी। तुम अकेले मेरे हिस्से का भी सब चना खा गए। तुम मेरा चना वापस करो। रवि बोला, लेकिन मैं तो अब चना खा चुका हूँ, वह मेरे पेट में चला गया है, उसे कैसे वापस कर सकता हूँ? तब किशन बोला,
ये मैं कुछ नहीं जानता, मेरा चना वापस करो। तुम पहले से ही धोखेबाज आदमी हो। मुझे पता होता कि मेरे साथ धोखा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं। रवि बोला कि किशन, तुम झूठे ही नाराज होते हो। चलो, जब हम कोई काम ढूंढ लेंगे तो तुम्हारा चना भी वापस कर देंगे और जितना कहोगे उतना वापस कर देंगे। अब तो खुश हुए? किशन बोला, ऐसे नहीं, जब तक चना नहीं लौटाते हो तब तक तुम मेरे गुलाम हो। मैं जो भी कहूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा। रवि किशन की जिद को जानता था कि मां की तरह हट करके बैठता है। रवि बोला, ठीक है, जो तुम कहोगे उसे मानूंगा। दोनों तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। इस तरह चलते हुए एक किसान के खेत के पास पहुंचे। किसान कुएं से बैल द्वारा एक चमड़े के थैले और मोटी रस्सी के माध्यम से पानी निकाल रहा था। पहले पुराने जमाने में कुएं से पानी निकालने के लिए मोटर या पंप नहीं हुआ करते थे। उस समय छोटे किसान मोटी रस्सी, जिसे बरहा कहते थे, और एक चमड़े का थैला, जिसे मोट कहते थे, का इस्तेमाल करते थे। बड़े किसान रहट चलाते थे, तो किसान अपना काम कर रहा था। किशन बोला, भाई चलो किसान का मोट और बरहा चुरा लेते हैं। रवि बोला, अरे मूर्ख हो क्या, किसान पिटाई करने लगेगा। वह चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेगा और सभी मिलकर हमें मार मार कर हलवा बना देंगे। तब किशन बोला, तब इसका मतलब तुम साथ नहीं दोगे? तो मेरा चना लौटा दो। रवि बोला, अब तुम जो करना है करो, परंतु इस वक्त भुना चना मैं कहां से लौटाऊं? तब किशन किसान के पास गया और बोला, किसान भैया, आप यहाँ खेत में काम कर रहे हैं और आपके गांव में आग लगी हुई है। अरे इतनी भयानक आग लगी है कि कोई बुझाने वाला नहीं है। किसान ने नजर दौड़ाई तो सचमुच घरों से धुआं उठ रहा था। दरअसल शाम हो गई थी और हर घर में औरतें भोजन बनाने के लिए चूल्हा जला चुकी थी। उसका धुआं हर घर से निकल रहा था। किसान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किशन की बात सुनते ही गांव की तरफ दौड़ लगा दी। जब कुछ दूर चला गया तो दोनों ने उसका बरहा और मोट लेकर चलते बने। आगे चलने पर उन्हें एक गांव मिला। वहां जाने पर अब शाम हो चुकी थी। उस गांव में एक बुढ़िया घर के सामने बैठकर सूप से चावल बना रही थी। छोटा बोला, भाई बुढ़िया का सूप बहुत सुंदर है, उसे चुरा लेते हैं। रवि बोला, तुम अब हमें बिना पिटवाए नहीं मानोगे। किशन बोला, तब तुम मेरा चना लौटा दो। रवि बोला, तुम्हारे जी में जो आए करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। किशन बुढ़िया माई के पास गया और बोला, माई, तुम यह सूप से चावल बना रही हो और तुम्हारे घर के पिछवाड़े चोर सेंध लगा रहे हैं। बुढ़िया इतना सुनते ही घर के पिछवाड़े भागी। दोनों उसका सूप लेकर तेजी से भाग लिए। दोनों तेजी से चलते रहे। रात होने को आई, मगर शहर कहीं दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि उनके सामने एक घनघोर जंगल दिखा जिसे पार करना था। दोनों जंगल में घुस गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। दोनों को जंगल में एक घर दिखा। दोनों ने सोचा, किसी आदमी ने बना रखा है, चलो रात में उसी के यहाँ ठहरते हैं। जब घर में घुसे तो उस घर में हर चीज असामान्य रूप से बड़ी थी। पानी की बाल्टी आदमकद थी, पतीला बहुत बड़ा, चारपाई बहुत बड़ी, घर भी बहुत बड़ा। उस घर में उस वक्त कोई नहीं था। दोनों ने देखा कि खाना बना हुआ है, किसी ने बहुत खुशबूदार खिचड़ी बना रखी है। तो दोनों दिन भर के भूखे थे, तो दोनों खाने पर टूट पड़े, खूब छक्कर खाया। रवि बोला कि किशन, ये घर किसी आदमी का नहीं हो सकता, ये किसी दानव का घर है। हम जल्दी से यहाँ से भाग चले। गनीमत है कि वह इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, वरना कब का मारकर खा गया होता। छोटा बोला, नहीं, हम उससे मिलकर ही जाएंगे। क्या है कि हमने कभी दानव नहीं देखे हैं। बड़ा बोला, छोटे जिद मत करो, हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। दानव कोई खिलौना या मदारी का बंदर नहीं है जो उसे देखोगे, वह देखते ही हमें कच्चा चबा जाएगा। किशन बोला, मैं समझ गया, तुम साथ नहीं दोगे। तुम मेरा चना लौटा दो और यहाँ से चले जाओ। मैं दानव से मिले बिना नहीं जाऊंगा। रवि बोला, अब तुम चाहे मुझे मरवा ही डालो, मगर चना कहाँ से लाऊं? तभी उन्हें बहुत बड़े जीव के आने की आहट सुनाई पड़ी। दोनों बिना देर किए उसके घर में बने अनाज के कोठे में घुस गए। दानव घर में आया तो घर के अंदर बिखरे बर्तन देखकर हैरान रह गया। जब वह खाने के पतीले के पास गया तो उसमें भोजन ही नहीं था जो उसने बनाकर रखा था। उसे पूरा यकीन हो गया कि हमारे घर में कोई न कोई दूसरा दानव, जीव जंतु या कोई मूर्ख मनुष्य घुस आया है। वह बोला, किसकी मौत आई है जो हमारे घर में घुस गया है?
जल्दी बाहर निकलो। तब छोटा बोला, कौन है जो हमारे आराम में खलल डाल रहा है? भाग जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। दानव बोला, मैं दानव हूं, तुम कौन हो? छोटा बोला, मैं महामानव हूं। जीरोम दानव बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम महामानव हो? छोटा बोला, तुम सबूत चाहते हो तो लो, ये मेरी जटा। ये कहकर बरहा कोठे से बाहर फेंक दिया और बोला, और सबूत देखना चाहते हो तो ये लो, मेरा कान का छोटा सा टुकड़ा। ये कहकर सूप बाहर फेंक दिया। ये देख दानव घबराया। उसे लगा सचमुच बहुत ताकतवर जीव घर में घुस आया है। वो मदद के लिए अपने मामा को बुलाने चला गया। तब बड़ा भाई बोला, छोटे चलो, जल्दी भाग चलो, नहीं तो दानव किसी को बुलाने गया है। दोनों निकलकर भागे और भागते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बेल का विशाल पेड़ मिला, जिस पर दोनों भाई चढ़ गए और सोचे, आज रात इसी पर बिताएंगे। रात को कहीं से लूटकर डाकू आ रहे थे। डाकू बहुत भाग दौड़कर उस पेड़ के पास आकर बैठ गए और कुछ देर आराम कर धन का बंटवारा करने लगे। हालांकि अभी 2 ही डाकू भाग कर आए थे, 2 पीछे छूट गए थे, तो दोनों ने सोचा कि हम उन दोनों के आने से पहले धन का बंटवारा कर लेते हैं। दोनों इधर बंटवारा कर रहे थे कि 2 और डाकू पेड़ के पास पहुंचे और दोनों पहले आए हुए डाकुओं से लड़ने झगड़ने लगे। तब किशन बोला कि भैया कहो तो यह मोट डाकुओं के ऊपर गिरा दूं। रवि बोला कि तू क्यों हमारी जान मरवाने पर तुले हुए हो? किशन बोला, तुम अब बहस मत करो, मेरा चना लौटा दो। तब रवि बोला कि तेरे जी में जो आए सो कर। छोटे ने चमड़े का मोट उनके ऊपर गिरा दिया। चोर अचानक से किसी चीज को अपने ऊपर गिरते देखे तो समझे कोई भूत ने हमला कर दिया है। वे सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। दोनों भाई पेड़ से नीचे उतरे और सारा माल, सोना चांदी वगैरह लेकर वहां से तुरंत भाग ली और जंगल से बाहर आ गए। अब सुबह हो चुकी थी। वे अब अपने घर को लौट चले तो बड़े भाई ने छोटे भाई को याद दिलाया कि बुढ़िया के पास भी चलना है। तो छोटा बोला, नहीं, अभी हम घर चलेंगे, रहने का घर बनाएंगे, खेती बाड़ी के लिए जगह जमीन खरीदेंगे, उसके बाद बुढ़िया से मिलेंगे। इस प्रकार दोनों अपने घर आ गए तो उनकी माँ बहुत नाराज हुई कि तुम दोनों कहाँ भाग गए थे? मैं 2 दिन से काफी परेशान थी। वो माँ को बहुत पैसे दिए तो वो और घबरा गई कि तुम दोनों ने चोरी शुरू कर दिया है। तब रवि ने बताया कि नहीं माँ, ये सब संयोग से हमें मिल गया है। दोनों ने अपने रहने के लिए एक अच्छा घर बनवाया, जगह जमीन बाग बगीचे खरीदे। अब वह गांव के गरीब नहीं बल्कि एक धनी व्यक्ति थे। पूरे 6 महीने गुजर गए तो बड़े भाई ने छोटे को याद दिलाया कि हमें उस बुढ़िया के चने के कर्जे भी उतारने हैं। चलो हम दोनों कल उसके गांव चलते हैं। दोनों अपनी माँ से इजाजत लिए और बोले कि माँ, हम एक बुढ़िया के चने लिए थे, अब उसके चने का मोल चुकाने जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। माँ ने इजाजत दे दी तो दोनों सुबह उठकर बुढ़िया के घर पहुंच गए। जब बुढ़िया ने दोनों भाइयों को देखा तो बहुत खुश हुई। वो उनसे बोली कि हमें तो अब उम्मीद ही नहीं थी कि तुम दोनों लौट कर भी आओगे, परंतु हमें यह जानकर खुशी हुई कि तुम वादे के पक्के हो और दोनों नेक दिल इंसान हो। अब वादे के मुताबिक मेरे चने का मोल लौटा दो। तब बड़ा भाई बोला, माई तुम खुद ही बोलो, हम तुम्हें क्या मोल दें? तब बुढ़िया बोली, मेरी 2 बेटियां हैं, तुम दोनों अपने अपने हिस्से की संपत्ति मेरी बेटियों के नाम कर दो। तब रवि बोला, माई इस तरह तो कंगाल हो जाएंगे। तब किशन बोला, भाई तुम मूर्ख ही रहे, अरे माई कह रही है कि सारी संपत्ति बेटियों के नाम कर दो, यानी उनसे ब्याह कर लो। बुढ़िया बोली, वाह बेटा, बहुत समझदार हो। मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जिसे बेचकर बेटियों का ब्याह करूं, मगर तुमसे मिलने के बाद हमें उम्मीद जगी थी कि तुम दोनों मेरी बेटियों के लिए ठीक रहोगे। अब अपना आंचल फैलाकर तुमसे अपनी बेटियों की खुशियां मांगती हूँ, और ये खुशियां तब मिलेंगी जब तुम दोनों मेरी बेटियों से ब्याह कर लोगे। बड़ा बोला, माए ये तो तुम्हारा हम दोनों पर उपकार होगा जो तुमने हमें इस लायक समझा। हम दोनों भाई कुंवारे हैं, भोजन भी हमें ही बनाने पड़ते हैं। एक बूढ़ी माँ घर में है, उससे कुछ नहीं होता। हमारे पास घर बार सब कुछ है, परंतु घर में औरत की कमी है। आप उस कमी को पूरा करा रही हो, आप हमारे लिए देव तुल्य हो। बुढ़िया ने उन सब का ब्याह कराकर खुशी खुशी विदा किया। दोनों पत्नी के साथ लेकर अपने गांव लौट आए। माँ ने देखा कि यह हमारे 2 बेटे अपने लिए पत्नी लेकर आ गए हैं।
तो वो बेटों पर बहुत खुश हुई। अब उसके पास कोई धन की कमी थी नहीं, तो वह बेटों का ब्याह रस्मो रिवाज के साथ फिर से बहुओं से करा दी। दोनों बहुएं गजब की खूबसूरत थी। माँ उन्हें देखकर फूली नहीं समा रही थी। वह बेटे बहुओं के साथ सुख से रहने लगी। कहानी से सीख, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। थोड़ी सी हिम्मत और सूझबूझ से इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। और हाँ, दिया हुआ वचन कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसी में सच्ची खुशी छिपी होती है। ये कहानी 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक शांत पति और एक समझदार साली ने मिलकर एक गुस्सैल पत्नी को एकदम बदल दिया। और दूसरे हिस्से में देखेंगे कि उन्हीं के बेटे ने जवानी में ऐसा कौन सा रास्ता पकड़ लिया कि उसकी जिंदगी ही पलट गई। इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छी सलाह सोने से भी महंगी होती है और गलत रास्ते की मंजिल हमेशा जेल ही होती है। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब वक्त की घड़ी मानो थम सी जाया करती थी। श्यामपुर नाम का एक गांव था, जहां केशव नाम का एक भोला भाला किसान अपनी जिंदगी गुजारता था। उसके संग उसकी पत्नी भी उसी छत के नीचे रहती थी। किसान केशव तो एकदम सीधी सादी गाय था, बिल्कुल शांत स्वभाव का। तो वहीं उसकी घरवाली का मिजाज जरा तीखा था, जैसे कच्ची मिर्च हो। उसकी तो जुबान पर हर वक्त लड़ाई का शोला दहकता रहता, बस एक चिंगारी का इंतजार होता था। मगर केशव तो पत्थर की मूरत बना रहता, एकदम शांत। तो पत्नी भी कुछ देर शोर मचाकर पानी के बुलबुले की तरह खुद ही शांत हो जाती। पहले पहल तो पति के इस तरह मुंह न लगाने पर वह और भी जल भुन जाती थी। एक रोज उसकी बड़ी बहन उससे मिलने चली आई, तो बहन को अपनी ढाक दिखाने के लिए वह बेचारी पति पर बिना वजह ही बरस पड़ी। वो चाहती थी कि बहन देखे कि कैसे वो अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखती है। मेरे आगे तो वो चू तक नहीं करता। वह अपने पति पर शेरनी की तरह जोर जोर से दहाड़ने लगी, लेकिन केशव ने अपनी पत्नी को एक लफ्ज तक न कहा। वह मूर्ति की तरह शांत बैठा रहा। यह नजारा देखकर पत्नी की बहन का दिल कचोट उठा कि कैसे उसकी छोटी बहन एक संत जैसे जीजा पर पागल कुतिया की तरह भौंक रही है। इसे तो यही भी नहीं पता कि ये किस बात पर आसमान सिर पर उठाए हुए है। जब चीख चिल्लाकर छोटी बहन की सांस फूल गई और वो शांत हुई, तब बड़ी बहन ने कहा, अरे तू चुप क्यों हो गई? तुझे तो और गर्जना चाहिए था। तुझे तो अपने पति को डंडे से पीटना चाहिए था। वैसे बहन, तू सिर्फ चिल्ला तो रही थी, पर ये तो बता दे कि तेरे पति ने ऐसी कौन सी खता कर दी है। जरा आप तो बता कि तेरे पति ने कौन सा गुनाह कर दिया है। अपनी बड़ी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो वो हक्का बक्का रह गई। उसके मुंह पर ताला जड़ गया हो। वो तो अपनी बहन की नजरों में वाहवाही लूटने के लिए बेमतलब ही पति पर चीख रही थी, लेकिन यहाँ तो बहन ने ही सवालों की झड़ी लगा दी, तो वह बस उसका मुंह ताकने लगी। बड़ी बहन बोली, ये तो तुझे भी नहीं मालूम कि तू अपने पति पर क्यों आग बबूला हो रही थी। वो छोटी बहन से बोली, तू तो बहुत बड़ी नादान है। तुझे किसी पिछले जन्म के पुण्य से कोहिनूर का हीरा मिला है और तू उसे कोयला समझकर रोज पत्थर पर घिस रही है। तू तो अपनी किस्मत को खुद ही लात मार रही है। तेरा पति तो एक संत जैसे विचारों वाला इंसान है और तू रोज अपनी कड़वी जुबान के चाबुक से उसे घायल कर रही है। जिस दिन उसे तेरी बातों का असर होना बंद हो गया, उस दिन वो तुझे छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा, कोई साधु सन्यासी बन जाएगा। अरे तू मुझे ही देख ले, मैं कभी अपने पति से ऊंची आवाज में बात करने की सोच भी नहीं सकती। वो तो मुझे पीटने लगता है। छोटी बहन, अच्छे इंसान की कदर साथ रहते हुए कहाँ होती है, लेकिन जब वो चला जाता है तब औरत जिंदगी भर आंसू बहाती है। काश पतियों को बदलने का कोई रिवाज होता तो मैं तुझे अपना पति दे जाती और इसे अपने साथ ले जाती, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। मुझे तो इसी बात से खुशी हो रही है कि मेरी बहन का पति तो देवता है। तू तो इसकी पूजा किया कर। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को कई तरह से समझा बुझाकर चली गई। तब जाकर केशव की पत्नी की आंखों पर पड़ा पर्दा हटा और उसे समझ आया कि अब तक वो कितनी बड़ी ज्यादती कर रही थी। जब पति घर आया तो वो उस पर गर्जी नहीं, तो केशव को बड़ा अचंभा हुआ कि कहीं आज उसकी पत्नी की तबीयत तो खराब नहीं है, वरना वो तो बिना गर्जे रह ही नहीं सकती थी।
उसने देखा कि आज पहली बार वो उसके लिए पानी का लौटा लेकर आ रही है। जब उसने पानी पी लिया तो वो उसके पैर धोने की जिद करने लगी। फिर बड़ी ही नरमी से वो बोली, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे रोज भूल हो रही थी, लेकिन आज मेरी बड़ी बहन ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब कान पकड़ती हूँ, आपको कभी कोई कड़वा बोल नहीं बोलूंगी। केशव अपनी साली का मन ही मन शुक्रगुजार हुआ कि धन्य है वो देवी जिसने मेरे सिर पर मंडराते संकट को टाल दिया। भगवान करे वो हर महीने में एक बार तो जरूर आती रहे, मेरा घर तो स्वर्ग बन जाएगा। केशव पिछले 5 साल से पत्नी के साथ रहते हुए भी अकेलापन झेल रहा था। उसने तो पिछले साल एक जोगी से विनती भी की थी कि आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। तब उस जोगी ने कहा था, अभी तो मैं खुद ही चेला हूँ, लेकिन अगले साल से मैं तुम्हें अपना चेला बना सकता हूँ। मैं जब तेरे गांव आऊंगा तो तुम मेरे साथ निकल चलना। लेकिन उसकी बड़ी साली ने उसके जीवन के सूखे को हरियाली में बदल दिया था। अब तो पत्नी खुद बोली, आप अब घर के बाहर अकेले नहीं सो सकते, मुझे घर में अकेले बड़ा डर लगता है, आप साथ रहोगे तो मेरा डर भाग जाएगा। शेरनी अब भीगी बिल्ली बन चुकी थी। पति पत्नी अब खुशी खुशी रहने लगे थे। दोनों के बीच की दूरियों ने घर की सारी रौनक छीन ली थी। घर में अब तक बच्चों की किलकारी भी नहीं गूंजी थी, लेकिन जब पत्नी के विचार बदले, उसका दिल बदला, तो अब घर में खुशियां ही खुशियां थी। मगर उन खुशियों के बीच भी एक कांटा चुभ रहा था। केशव ने उस जोगी को वचन दिया था कि अगले साल जब आप आओगे तो मैं आपके साथ आपका चेला बनकर चलूंगा। केशव बड़ा ही सीधा इंसान था। उसे यही चिंता खाई जा रही थी कि अब वो उस जोगी को क्या जवाब देगा। पति के चेहरे पर चिंता की लकीरें पत्नी साफ देख रही थी, तो वो पूछ बैठी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तब केशव ने सारी बात कह सुनाई कि कैसे उसने एक जोगी से उसके साथ जाने को कहा था, तो वो उसे अगले साल साथ ले जाने को बोल गया था। अब वो दिन नजदीक आ रहा है। अगर वो जोगी मुझे लेने आ गया तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। पत्नी बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप चिंता के सागर में डूबे हैं? अरे उससे तो मैं बात करूंगी। कोई भी सच्चा जोगी किसी शादीशुदा गृहस्थ को अपना चेला बनाकर साथ नहीं ले जाता। जोगी तो उस इंसान को समझाता है, उसे जोगी बनने की प्रेरणा नहीं देता। लेकिन हाँ, कुछ नकली जोगी भी होते हैं जो लोगों को लालच देकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। इस तरह फसल कटने के दिन आ गए और गांव में 2 जोगी पधारे। दोनों एक साथ नहीं आए थे, बल्कि अलग अलग आए थे। एक बूढ़ा जोगी था जो गा गा कर लोगों को ज्ञान की बातें सिखाता था, और दूसरा अधेड़ उम्र का था। उसे गाना वाना तो आता नहीं था, वो बस जोर जोर से चिल्लाकर भीख मांगता था। जब वो केशव के घर आया तो उसे देखकर केशव का तो खून ही सूख गया। ये वही जोगी था जो केशव को चेला बनाने का बोल गया था। वह बड़ी ही रिठाई से केशव से बोला, कल साथ चलने की तैयारी कर लेना, परसों सुबह मुंह अंधेरे ही हम यहाँ से निकल लेंगे। ये सुनकर पत्नी का तो माथा ठनक गया। मन में आया कि 2 लठ अभी इसके सिर पर जमा दूं, लेकिन वो खामोश रह गई। जब वो चला गया तो दूसरा यानी बूढ़ा जोगी आ गया। वो अलख जगाने लगा। स्त्री बोली, बाबा क्या आपके साथ कोई और जोगी भी आया है? वो मेरे पति को अपना चेला बनाकर ले जाना चाहता है। क्या आप लोग यही सब उल्टे काम करते हो? वृद्ध जोगी बोला, कौन साला आया था? तुमने उसे वहीं 2-4 रसीद क्यों नहीं कर दी? और हमारे साथ कोई नहीं आया है, मैं तो अकेला ही आया हूँ। मैंने कोई चेला नहीं रखा है और न ही मैं कभी किसी को चेला बनाने के हक में हूँ। घूम घूम कर चेले तो नकली जोगी बनाते हैं, असल में वो जोगी नहीं होते, वो तो भीख मांगे होते हैं। हमारे आश्रम से 30 कोस दक्षिण में इन नकली जोगियों का पूरा गांव है। सच कहूं तो वे जोगी नहीं, लुटेरे हैं। उनसे तो बचकर ही रहना चाहिए। वो कभी भजन नहीं गाते, कभी अलख नहीं जगाते। उनकी गिद्ध जैसी नजर तो बस अन्न और धन लूटने पर रहती है। वो किसी भी गांव में 1 दिन से ज्यादा नहीं जिकते, जबकि एक सच्चा जोगी 9 दिन तक अलख जगाता है। उसके बाद ही सभी घरों से भिक्षा लेकर लौटता है। स्त्री समझ गई कि अब उस भिखमंगे के साथ क्या सुलूक करना है। वो पति से बोली, आज आप कहीं काम पर नहीं जाएंगे, जहां भी जाना होगा मैं आपके साथ चलूंगी। क्या पता वो भीखमंगा कोई जादू टोना जानता हो और जादू से आपका दिमाग ही घुमा दे और आप उसके साथ चल दे। मैं साथ रहूंगी तो उस भिखमंगे की खोपड़ी तोड़ दूंगी।
केशव भी अपनी पत्नी के पल्लू से ही बंधा रहना चाहता था, क्योंकि उस नकली जोगी को मुंह तोड़ जवाब सिर्फ उसकी पत्नी ही दे सकती थी। दूसरे दिन वो जोगी फिर केशव के पास आ धमका। केशव दरवाजे पर ही खड़ा था तो जोगी बोला, तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? मैं बस 1 घंटे में गांव का चक्कर लगा कर आता हूँ, फिर तुम्हें साथ ले चलता हूँ। केशव बोला, जोगी बाबा, मैं अब आपके साथ नहीं जा सकता। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं अपनी गृहस्थी में ही भला हूँ। जोगी बोला, नहीं, तुम अब ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझे वचन दिया है। केशव बोला, मैंने कोई संकल्प लेकर आपको वचन नहीं दिया था, मैंने तो बस अपनी एक इच्छा जताई थी। अब मेरा मन नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तब वो नकली जोगी गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, तुम्हारे बाप का राज है क्या, जो वचन देकर मुकर जाओगे? स्त्री बड़ी देर से चुप खड़ी ये तमाशा देख रही थी, मगर अब उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, नहीं, तुम्हारे बाप का राज है, जो किसी को भी बहला फुसला कर अपने साथ ले जाओगे और फिर उससे भीख मंगवाओगे। नकली जोगी बोला, 2 मर्दों की बात के बीच में औरत को नहीं पड़ना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। स्त्री बोली, अरे ससुर, तू पति पत्नी के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, तेरा अंजाम इतना बुरा होगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। नकली जोगी केशव से बोला, तुम इस चुड़ैल को छोड़कर अभी मेरे साथ चलो, नहीं तो ऐसा भयंकर श्राप दूंगा कि तबाह हो जाओगे। केशव की पत्नी अपने लिए चुड़ैल शब्द सुनकर तिलमिला उठी और एक लठ उठाकर ऐसा घुमाकर मारा कि नकली जोगी चारों खाने चित्त होकर मरे हुए मेंढक की तरफ फैल गया। केशव घबराकर बोला, ये क्या कर दिया तुमने? बिना सोचे समझे जोगी को मार डाला। अरे, इतना जोर से थोड़ी मारना था, मारना ही था तो जरा धीरे से मारती। स्त्री बोली, मैंने तो बहुत धीरे से ही मारा था, जोर से मारती तो अब तक इसके 2 टुकड़े हो गए होते। उधर वो नकली जोगी बेहोश होने का नाटक कर रहा था, वह पूरे होश में था। वो आंखें बंद किए केशव को साथ ले जाने के लिए कोई नई चाल सोच रहा था कि ऐसा कौन सा पैंतरा अपनाऊं कि ये औरत उसे मेरे साथ भेजने को राजी हो जाए। उसके बेहोश हो जाने से केशव और उसकी पत्नी की तो सांसें ही अटक गई थीं। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। केशव सीधा सादा आदमी था, वो सोच रहा था कि अगर जोगी मर गया तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा, राजा के सिपाही मुझे पकड़कर ले जाएंगे और फांसी पर चढ़ा देंगे। वह डर रहा था और पत्नी पर बेतहाशा गुस्सा कर रहा था। तभी किस्मत से दूसरा यानी असली जोगी भी वहां आ पहुंचा। केशव की स्त्री बोली, बाबा, मुझे बचा लीजिए, ये जोगी मेरे पति को अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने मना किया तो लड़ने झगड़ने लगा, तो मैंने धीरे से एक मार दी। अब ये बेहोश होकर गिर पड़ा है, लगता है अब मर जाएगा। तब वो बूढ़ा जोगी बोला, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अरे, जीव जंतुओं का तो मरना जीना लगा ही रहता है। इसे एक झूठ की बोरी में बंद करो, उस बोरी का मुंह कसकर बांध दो। फिर भी तुम्हें लगे कि ये ठीक से नहीं मरा है तो 5-10 लाठी उस बोरी पर और मारना। जब तसल्ली हो जाए कि मर चुका है तो जंगल में बहुत से कुएं या तालाब होंगे, वहां ले जाकर फेंक दो। इस काम के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसे अभी के अभी कर डालो। नकली जोगी जो बेहोशी का ढोंग किए पड़ा था, वो मन ही मन सोचा, बाप रे, ये बूढ़ू ससुर तो मुझे जिंदा ही मरवा देगा। बड़ा खतरनाक आदमी है, लगता है ये जान गया है कि मैं नकली जोगी हूँ, इसीलिए मुझे जान से मरवा देना चाहता है। उधर केशव की पत्नी घर में झूठ का बोरा लेने चली गई और बोरा लेकर आ भी गई। नकली जोगी ने खुद को फंसता देखा तो उठकर ऐसा भागा कि केशव की स्त्री ने दोबारा उसके ऊपर डंडा फेंका, लेकिन इस बार वो बच गया और वो इतनी तेजी से भागा कि 2 पल में ही आंखों से ओझल हो गया। तब बूढ़े जोगी ने बताया, मैं जानता था कि ये नाटक कर रहा है, इसीलिए मैंने इसे बोरे में बंद करने की बात कही थी, वरना भला कोई किसी को बोरे में बंद करता है। मैं इससे पिछले साल एक गांव में मिला था, वहां यह मौनी बाबा बना हुआ था, तो इसे देखकर ही मैं समझ गया था कि ये ढोंग कर रहा है, तो मैं इसके पीछे लग गया। लोग तो होते ही हैं भोले भाले, तो इसे चमत्कारी बाबा मान बैठे थे। घर में बूढ़े माँ बाप को रोटी मिले न मिले, पर इस ढोंगी पर खूब चढ़ावा चढ़ रहा था। जैसे बरसात होने पर कुकुरमुत्ते उग आते हैं, वैसे ही ढोंगियों को देखकर चमचे पैदा हो जाते हैं। तो इसके भी 2 ढोंगी चमचे बन गए थे। वही चमचे इसकी खूब झूठी तारीफें कर रहे थे कि बाबा तो बड़े चमत्कारी हैं, 12 वर्ष से मौन व्रत धारण किए हुए हैं,
इनके आशीर्वाद से तो कुछ भी हो सकता है। गरीब अमीर बन सकते हैं तो बांझ को भी संतान मिल सकती है। इसीलिए इन पर खूब चढ़ावा चढ़ाओ ताकि ये खुश हों और सबको आशीर्वाद दे, वरना अगर ये नाराज हो गए तो सब कुछ तहस नहस भी कर सकते हैं। तो भोले भाले गांव वाले उन चमचों की बातों में आकर खूब चढ़ावा चढ़ा रहे थे और मौनी भगवान के जयकारे लगा रहे थे। हम जैसे साधारण जोगी की तो उस गांव में कोई पूछ ही नहीं थी। कई लोगों ने तो मुझे सलाह भी दे डाली कि ये सारंगी वगैरह फेंको और मौनी भगवान का चेला बन जाओ। मुझे लोगों का ये सुझाव सुनकर बड़ा दुख हुआ। वैसे भी मुझे पता था कि नाम कमाने के चक्कर में कुछ ढोंगी भी लगे रहते हैं। सिर्फ सन्यासी ही मशहूर नहीं होता, डाकू भी मशहूर हो जाता है। तो मैं इस ढोंगी के पीछे लग गया। मैं उसका राज जानने के लिए उसके कमरे के पीछे छिप गया। वहां मैंने देखा कि दीवार में एक सुराख है जिसमें से कमरे के अंदर की हलचल साफ देखी जा सकती है। तो मैं देखने लगा। वो फलाहार करने वाले मौनी भगवान तो मलाई चाट रहे थे। वो अपने चम्मचों से और ज्यादा धन कमाने पर सलाह मशवरा कर रहे थे। मैं उसी वक्त गांव के मुखिया के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले आया। अब कमरे का नजारा बदल चुका था। वहां तो सुरा सुंदरी का इंतजाम हो गया था। मैं तो जोगी था, इसलिए आगे कुछ नहीं देख सका, मगर मुखिया ने सब कुछ देख लिया। वो मौनी भगवान का असली चेहरा जान चुका था। उसने पहले कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, फिर अपने लोगों को बुलाया। उसके बाद तो मौनी भगवान चीख चीख कर अपनी जान बचाने की दुहाई दे रहे थे और गांव वाले मार मार कर उसका कचूमर निकाल रहे थे। किसी तरह वो पाखंडी वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाया था। उसके बाद वो मुझे कहीं नहीं दिखा, लेकिन कल मेरा सामना उस ढोंगी से हो गया। तभी मैंने उसे सबक सिखाने की ठान ली थी, लेकिन तुम दोनों ने तो उसे खुद ही सबक सिखा दिया। अब वो इस गांव में कभी नजर नहीं आएगा। इस तरह वो भले जोगी अपने समय के अनुसार चले गए, लेकिन उस ढोंगी की चर्चा गली गली होती रही। कुछ समय बीता तो केशव के घर एक बेटे का जन्म हुआ। दोनों बहुत खुश हुए। शादी के 5 साल बाद जाकर दोनों में सच्चा तालमेल बैठा था। दोनों अपने बेटे का ख्याल रखने लगे और अपने काम धंधे में लगे रहे। केशव तो सीधा था, इसलिए बेटे को चतुर बनाने की जिम्मेदारी पत्नी पर थी। वो चाहती थी कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन पुराने समय में गांव में पढ़ने लिखने का ऐसा माहौल कहाँ था। शिक्षा तो आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर थी। तो माँ उसे घर गृहस्थी संभालने की बातें सिखाती, खेती बाड़ी की जानकारी देती, पशुओं की देखभाल करना सिखाती और उनसे दूध निकालने की तरकीब बताती। लेकिन 10 साल के बेटे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। केशव ने उसका नाम भोला रख दिया था। भोला दिन भर गांव में आवारागर्दी करता फिरता, बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलता रहता। एक दिन माँ से बोला, माँ, हमारे गांव के सब लड़के मेला देखने जा रहे हैं, तुम कहो तो मैं भी मेला घूम आऊं? माँ बोली, नहीं, तुम अकेले मेले में नहीं जाओगे। तुम कहीं खो गए तो मैं क्या करूंगी? भोला बोला, माँ, गांव के बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, मैं कोई अकेला थोड़ी जा रहा हूँ। अगर वो नहीं खो सकते तो मैं कैसे खो जाऊंगा? मैं मेला घूमकर उन लड़कों के साथ ही वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए मिठाई भी लाऊंगा। माँ बोली, जब तुम मानेगा ही नहीं तो जा, लेकिन अपना ख्याल रखना। भोला माँ की इजाजत पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। माँ ने उसे कुछ पैसे दिए और बोली, तुम अपने लिए जो मन करे वो खरीद कर खा लेना। उसके बाद अगर पैसे बचे तो हमारे लिए एक हुक्की लेते आना। सभी के घरों में हुक्की है, औरतें मुझे दिखा दिखा कर पीती हैं और मैं बस देखती रह जाती हूँ। मैं कभी बाजार जाती नहीं, वरना मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। मैं भी हुक्की पीकर सबको दिखाऊंगी। भोला अपने दोस्तों के साथ मेला चला गया। वो इससे पहले कभी मेले में नहीं गया था। उसके पिता केशव जरूर मेला जाते थे, लेकिन माँ उसे कभी साथ नहीं भेजती थी। उसे अपने पति पर भरोसा ही नहीं था कि कहीं वो बेटे को मेले में अकेला न छोड़ दे। तो भोला चाहकर भी कभी मेला नहीं जा पाया था। लेकिन आज माँ की आज्ञा मिल जाने पर वो बड़े उत्साह से मेला चला गया। वो मेला देखकर दंग रह गया। रंग बिरंगी मिठाइयों की दुकानें सजी थी तो खिलौनों की भी भरमार थी। कई रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी बिक रही थी तो कहीं मदारी अपना तमाशा दिखा रहा था, कहीं लड़के लड़कियां झूला झूल रहे थे। मेले की भीड़ तो ऐसी थी जैसे समंदर उमड़ आया हो। भोला बड़े ध्यान से मेले में घूम रहा था। तभी उसकी नजर
अपनी ही उम्र की एक लड़की पर पड़ी जो मेले में अकेले घूम रही थी। वो 10 साल से ज्यादा की नहीं होगी। वो बला की खूबसूरत थी। भोला उसे देखकर उसके पीछे लग गया कि ये लड़की अकेले घूम रही है और मैं हूं कि मेले में खो जाने के डर से मरा जा रहा हूं। वो लड़की के पीछे पीछे हो लिया तो जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जानबूझकर भीड़ वाली जगहों से निकल रही थी और बड़ी सफाई से लोगों की जेबें काट रही थी। भोला यह देखकर हैरान था कि ये तो खुलेआम हाथ साफ कर रही है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हो रही। लड़की एक जगह टिक नहीं रही थी। वो आगे बढ़ती जा रही थी और भोले भाले लोगों की जेबें खाली करती जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो भोला की आंखों से ओझल हो गई। भोला लौटकर फिर उसी जगह आया जहां उसके दोस्त थे। वहां जब पहुंचा तो देखा कि कई लोग हैरान परेशान खड़े थे। उनके शरीर पर कुर्ता तो सलामत था मगर जेबें गायब थी। भोला को उस लड़की का ये तरीका बड़ा पसंद आया। कभी कभी किसी को बुरा काम भी बड़ा अच्छा लग जाता है। तो भोला को उस लड़की की जेब कतरी भा गई। उसने 1 मिनट में ही सोच लिया कि वो उस लड़की से जरूर मिलेगा और उससे ये हुनर सीखेगा। बिना मेहनत किए धन कमाया जा सकता है, ये बात उसके मन में ऐसे बैठ गई जैसे पत्थर पर लकीर हो। उसने मन ही मन तय कर लिया कि दुनिया में सबसे सुंदर काम यही है। उसने अपने लिए मिठाई खरीदी और उसे वहीं खा लिया। फिर माँ और पिता के लिए भी मिठाई खरीदी। फिर भी उसके पास पैसे बच गए तो माँ के लिए हुक्की खरीद ली और अपने दोस्तों के साथ घर आ गया। वो रात में जब सोया तब भी वो उस लड़की को भूल नहीं पाया। भोला ने उसे अपना गुरु मान लिया था। उसने सोच लिया था कि वो उसी के नक्शेकदम पर चलेगा और एक दिन उसी से शादी करेगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो कहाँ की रहने वाली है, वो उसे अब कहाँ मिलेगी। वो खुद तो गांव से बाहर जा नहीं सकता था और उम्र भी तो अभी छोटी थी। उधर माँ अपने बेटे पर बड़ी खुश थी कि वो अब जिम्मेदारी समझने लगा है। मेरे लिए हुक्की ले आया है। वह पति से बोली, जितनी मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उतनी पूरी कर दी है। अब आप बेटे को खेती का काम सिखाइए। तो केशव उसे अपने साथ खेत पर ले जाने लगा। उसके खेत के पास एक बरसाती नाला बहता था। एक दिन वो बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था कि नाले के उस पार से एक स्त्री नाला पार करने लगी और अचानक वो डूबने लगी। हालांकि उस नाले में इतना पानी नहीं था कि कोई डूब जाए। जब वो डूबने लगी तो बचाने के लिए गुहार लगाने लगी। केशव दौड़कर उसे बचाने गया। उसे नहीं पता था कि उस स्त्री को एक घड़ियाल ने पकड़ लिया है। वह बिना सोचे समझे पानी में उतर गया। घड़ियाल ने केशव को भी पकड़कर पानी में खींच लिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वे जान गए कि पानी में घड़ियाल है, तो उन्होंने भोला को पानी में उतरने से मना किया और सैकड़ों लोगों ने मिलकर घड़ियाल पर हमला बोल दिया। पानी कम होने की वजह से घड़ियाल मारा तो गया, लेकिन तब तक वो एक स्त्री और केशव को निगल चुका था। वो घड़ियाल पहले से उस नाले में नहीं था। वह नाले के मुहाने से शिकार की खोज में अंदर घुस आया था और 2 लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद मारा गया था। भोला रोता बिलखता घर आया। उसकी माँ की हालत तो और भी खराब हो गई, जैसे किसी ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी हो। अब घर संभालने वाला कोई नहीं था। भोला अभी छोटा ही था, तो माँ के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया। उधर भोला अब लड़की वाला हुनर आजमाना चाहता था। पिता के न रहने से माँ ने भी अपने हाथ खींच लिए थे। वो अब भोला को खर्च के लिए कोई पैसे नहीं देती थी। जब कभी वो माँ से कुछ पैसे मांगता तो वो साफ मना कर देती। तो भोला ने गांव में ही हाथ की सफाई दिखानी शुरू कर दी। उसे धीरे धीरे चोरी करने की लत पड़ गई। वो दूसरों के घर में ही नहीं बल्कि अपने ही घर में चोरी करने लगा था। माँ जब घर में दही जमाने के लिए दूध रखती तो वो बड़ी चालाकी से गेहूं के डंठल के सहारे दूध की मलाई को बिना हटाए अंदर का सारा दूध पी जाता। माँ हैरान रह जाती कि ये हुआ कैसे। दूध की मलाई वाली परत तो वैसी की वैसी है, लेकिन अंदर से दूध गायब कैसे हो गया। उसे लगा कि उसके पति की आत्मा आकर ये दूध पी रही है। उसने झाड़ फूंक वाले को बुलाया तो उसने भी यही बात कही कि केशव की आत्मा ही दूध पी रही है। दरअसल वो दूध दही का बड़ा शौकीन था, तो वही दूध पी जा रहा है। वैसे घबराने जैसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक पूजा कर दूंगा, बस कुछ पैसे खर्च होंगे। अगली अमावस के दिन पास के जंगल में
हम केशव की आत्मा को बिठा देंगे। तो स्त्री भी इसके लिए तैयार हो गई। फिर भी उसके गले ये बात नहीं उतर रही थी कि पति की आत्मा मलाई क्यों छोड़ दे रही है। उसे तो मलाई खानी चाहिए, बिना मलाई का दूध भला कौन पीता है। एक दिन वो बेटे के साथ खेत में काम करने चली तो रास्ते से ही भोला लौट आया। बोला, माँ, मैं पानी पीना भूल गया हूँ, अभी पानी पीकर आता हूँ। माँ ने देखा था कि वो अभी अभी तो पानी पीकर मेरे साथ आया है और फिर घर लौट गया, तो वो भी खेत पर नहीं गई। भोला के लौटने के कुछ मिनट बाद ही वो भी घर आ गई। वो घर में भोला को देखकर सन्न रह गई। वह गेहूं के डंठल से दूध पी रहा था। माँ ने दूध पीने वाले भूत को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसने भोला को बहुत डांटा। तुम्हें इस तरह दूध पीने की क्या जरूरत थी? तुम सीधे तरीके से भी तो दूध पी सकते थे। तुम्हें दूध पीने से मैंने कब मना किया था? उसने उस ओझा को भी खरी खोटी सुनाई जो केशव की आत्मा को जंगल में बिठाने की बात कर गया था। इस तरह भोला की आदतें बिगड़ने लगी थी। वो पड़ोस के घरों में भी हाथ साफ करने लगा था। पहले खाने पीने की चीजें चुराई। देखा कि कोई ज्यादा विरोध नहीं हो रहा तो रुपए पैसे पर भी हाथ साफ कर दिया। एक पड़ोसी के घर पैसे चुराते हुए वो पकड़ भी लिया गया था तो पड़ोसी ने उसकी खूब धुनाई की। आए दिन वो किसी न किसी के घर पिट जाता था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसे चोरी की आदत नशे की तरह लग गई थी। पिट जाना तो उसके लिए एक खेल बन गया था। माँ उसे समझा समझा कर हार चुकी थी। बेटे की चिंता में वो रोज अंदर ही अंदर घुली जा रही थी, लेकिन बेटे की आदतें दिन ब दिन और बिगड़ रही थी। देखते ही देखते उसकी माँ भी चल बसी। भोला अब अकेला रह गया। गांव के लोग अब उससे बहुत सावधान रहने लगे थे। एक दिन किसी चोर ने गांव में एक भैंस चुरा ली तो गांव वालों ने समझा कि ये काम भोला का ही होगा, तो भोला की खूब पिटाई कर दी। भोला अब दूसरों की गलतियों के लिए भी पिटने लगा था। उसने सोच लिया कि अब वो चोरी नहीं करेगा, वरना ये आदत एक दिन मेरी जान पर ही भारी पड़ जाएगी। उसने अपना धंधा बदल लिया और ठगी करना शुरू कर दिया। ठगी करने में उसे कोई खास खतरा नहीं था। वो इतनी सफाई से ठगी करता कि जब तक सामने वाला कुछ समझ पाता तब तक तो वो वहां से हाथ साफ करके कोसों दूर निकल गया होता। भोला अब घूम घूम कर ठगी करता। वो अब 20 साल का हो चला था, लेकिन वो लड़की उसे आज तक नहीं मिली थी जिसे वो अपना गुरु मानकर चोरी की दुनिया में उतरा था। एक बार वो चंदनपुर नगर में ठगी के इरादे से गया था कि अचानक उसे वही लड़की मिल गई। उसे देखकर वो खुशी से झूम उठा। उसने उससे बताया, मैंने आपको देखकर ही ठगी के बहुत से दांव पेच सीखे हैं। मैंने तो आपको अपना आदर्श बना लिया है। मैं अब आपके साथ रहकर काम करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की तो आग बबूला हो उठी। तुमने मुझे ठगिनी कैसे समझ लिया? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बकने की? भोला बोला, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत करो। अपनी बिरादरी को हर कोई पहचान लेता है। नशेड़ी नशेड़ी को पहचान लेता है। चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं और एक ठग एक ठगिनी को पहचान ही लेता है। तुम मुझे पहली बार मेले में मिली थी जब तुम लोगों की जेबें काट रही थी, और उसके 10 साल बाद आज मिली हो। मैंने अपनी जिंदगी का एक फैसला भी लिया है कि शादी करूंगा तो तुमसे ही, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। वो लड़की समझ गई कि ये तो कोई शातिर ठग है जो मेरी नस नस से वाकिफ है। इसके साथ मिलकर काम करूं तो मेरा भी भला होगा। उसे पता चला था कि नगर का मशहूर सेठ हीरालाल एक मणिमाला लेकर राज दरबार जाने वाला है। वो मणिमाला खास तौर पर राजकुमारी पद्मा के लिए बनाई गई है, जिसकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो उसके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। वो किसी भी तरह उस मणिमाला को हासिल करना चाहती थी। तो उसे लगा कि यह आदमी मेरे काम आ सकता है। वो बोली, तुमने मुझे पहचान लिया। ये तुम्हारी मेरे ऊपर पहली जीत है। तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, लेकिन अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। राजा की राजकुमारी पद्मा के लिए नगर का मशहूर सेठ हीरालाल एक मणिमाला लेकर जाएगा। अगर तुम मेरे लिए वो राजकुमारी की मणिमाला ठग कर ला दोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रह जाऊंगी। चाहे पत्नी बनाकर रखना या नौकरानी, ये तुम्हारी मर्जी होगी। भोला बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम अपना पता बता दो या घर दिखा दो। उसके बाद मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मणिमाला लेकर आऊंगा, वरना ये नगर छोड़कर दूसरे नगर में चला जाऊंगा। जीते जी तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। उस स्त्री का नाम चंपा था।
वो बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम मुझे इसी जगह पर मिलना। ये सामने वाला घर फिलहाल मेरा है। जब तुम मुझे जीत लेना तो जहाँ रखोगे मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। भोला वहां से पहले हीरालाल सेठ का पता लगाने चल दिया। इससे पहले वो इस नगर में कभी आया भी नहीं था, तो उसे थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन वो ठग था। उसके लिए सेठ का पता लगाना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं था। उसने सेठ का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया कि उसकी दुकान कहाँ है, वो गहने कहाँ बनाता है, कितने नौकर चाकर है और वो कब राज दरबार जाता है। परंतु सेठ हीरालाल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने मणिमाला के बारे में किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगने दी थी। अपने नौकर चाकर या पत्नी तक को नहीं बताया कि वो मणिमाला किस दिन लेकर राज दरबार जाएगा और वो मणिमाला इस वक्त है कहाँ। किसी को कुछ पता नहीं था। सेठ हीरालाल सुबह सवेरे राज दरबार के लिए निकला। संयोग से राज दरबार की तरफ से भोला आ रहा था। सेठ एक पेड़ के पास रुककर सुस्ताने लगा। उस समय गर्मी के दिन थे और धूप तेज थी, तो भोला भी वहीं आराम करने लगा। दैव योग से दोनों ने एक ही तरह के और एक ही रंग के जूते पहन रखे थे। गर्मी के कारण सेठ हीरालाल ने अपने जूते उतार दिए थे, तो भोला ने भी अपने जूते उतार लिए थे। भोला पहचान गया था कि ये सेठ हीरालाल ही है, लेकिन अपने साथ इसने कुछ लिया नहीं है। फिर भी यकीनन ये राज दरबार ही जा रहा है। उसके मन में शैतानी सूझी कि साले का जूता बदल लेता हूँ, शायद इसका जूता मेरी किस्मत बदल दे और मेरा जूता इसके जीवन में कंगाले ले आए। भोला ने बड़ी सफाई से सेठ से अपने जूते बदल लिए और उन्हें पहनकर चलता बना। उधर सेठ भी जूते पहनकर राज दरबार की तरफ चल दिया। भोला का शक सच में बदलने वाला था, क्योंकि सेठ का एक जूता उसे थोड़ा वजनी महसूस हो रहा था। भोला पहले उल्टी दिशा में चलते हुए एक झाड़ी के पास गया। जूते के अंदर की जीभ हटाकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। वो भागता हुआ चंपा के पास गया और वो मणिमाला उसे दे दी। चंपा बोली, अब इसे हाथ पर मत रखो, सीधे अपने हाथों से मेरे गले में पहना दो। वादे के मुताबिक तुम मुझे जीत चुके हो। भोला बोला, पत्नी जीती नहीं जाती, वो तो पति का जीवन होती है। तुम आज से मेरी जीवन संगिनी हुई। तब चंपा यह सुनकर उदास हो गई। वो बोली, मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी कि विवाह होते ही मैं ये बुरा धंधा छोड़ दूंगी। भोला बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? तुम घर के अंदर रहना, बाहर का सब मैं संभाल लूंगा। उधर सेठ जब राजमहल गया और अपना जूता देखने लगा तो उसमें तो मणिमाला थी ही नहीं। उसने राजा से बताया कि वो जूते में छिपाकर मणिमाला ला रहा था, परंतु किसी ने धोखे से उसके जूते बदल लिए हैं। राजा ने सुना कि हमारी राजकुमारी पद्मा की मणिमाला ये सेठ व ससुरा जूते में रख कर ला रहा था, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी की मणिमाला को अपने जूते में रखने की? तुमने हमारी प्यारी राजकुमारी पद्मा का अपमान किया है। तुम्हारे पैरों से रौंदी गई मणिमाला हमारी राजकुमारी कैसे पहनेगी? तुम्हें कोई खतरा था तो हमसे कहते, हमारा मंत्री जाता और मणिमाला लाता, सैनिक जाते और मणिमाला लाते, लेकिन तुमने जानबूझकर राजकुमारी का अपमान करने के लिए ही ऐसा किया है। राजा क्रोध से लाल था। उसने सेठ को धक्के देकर राज दरबार से निकलवा दिया और हुक्म दिया, उससे कहो कि कल तक नगर छोड़ दे, वरना दोबारा दिख गया तो बीच चौराहे पर इसे फांसी पर लटका दो। सेठ को अकारण ही अपनी मूर्खता की वजह से अपना नगर छोड़ना पड़ा था। वहीं वो ठग और ठगिनी अपने विवाह का आनंद ले रहे थे। उधर भोला के मन में अब राज दरबार पहुंचने की इच्छा जाग उठी, तो वह मौका तलाशने लगा कि अपने बुद्धिबल से राज दरबार में भी जगह बना लूं। भोला का मन अब उस सियार जैसा हो गया था जो शेर की माद में घुसने की कोशिश कर रहा था। नगर में एक ब्राह्मण लड़का रहता था, उसका नाम देवदत्त था। उसके मन में औषधि का ज्ञाता बनने की प्रबल इच्छा थी। वो बहुत बड़ा वैद्य बनकर राज दरबार में राज वैद्य बनना चाहता था। तो वो जंगल में एक तपस्वी के पास चला गया था। तपस्वी ने उसे 12 साल तक शिक्षा दी थी। जब वो शिक्षा में निपुण हो गया तो तपस्वी से बोला, मैं अपने ज्ञान का उपयोग राज दरबार में करना चाहता हूँ। तपस्वी ने ब्राह्मण को मना किया, तुम्हें अपनी प्रसिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने नाम का डंका पीटना तो राजाओं का काम है। तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए। प्रसिद्धि का लालच कहीं धन के लालच से भी बड़ा होता है।
मगर देवदत्त के सिर पर तो राज दरबार पहुंचकर अपना नाम ऊंचा करने का भूत सवार था। वो राजा को बताना चाहता था कि मुझसे बड़ा कोई वैद्य नहीं है, औषधि का ज्ञाता नहीं है। तपस्विनी जब देवदत्त के जुनून को देखा तो मना नहीं कर सके। देवदत्त ने औषधि की जानकारी पर एक सुंदर पुस्तक भी लिख रखी थी। वह अपनी पुस्तक राजा को दिखाना चाहता था। तपस्वी से अनुमति लेकर वो राज दरबार के लिए चल पड़ा। रास्ते में ही उसे शाम हो गई तो वो ठहरने के लिए कोई जगह खोजने लगा। संयोग से वो घर भोला का ही था, तो देवदत्त ने उससे रात रुकने की जगह मांगी तो भोला ने उसे ठहरा दिया। उसे नहीं पता था कि ये दोनों पति पत्नी शातिर ठग और ठगिनी है। दोनों ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और ब्राह्मण के बारे में पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या करते हैं? या फिर किसी रोजगार की तलाश में कहीं जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं एक औषधि ज्ञाता हूँ। मैंने उस पर एक पुस्तक भी लिख रखी है जिसमें सारी औषधियों की जानकारी दी गई है। भोला ने देवदत्त से पूछा, क्या पुस्तक पढ़कर भी कोई वैद्य बन सकता है? तब देवदत्त ने बताया, पुस्तक पढ़कर ही वैद्य बना जा सकता है, वरना दिमाग में रखा ज्ञान तो आदमी भूल भी सकता है। इसीलिए बड़े बड़े वैद्य भी पुस्तक का सहारा लेकर ही चलते हैं। देवदत्त भोजन करने के बाद सो गया, मगर ठग भोला की आंखों में नींद कहाँ थी। भोला ने चंपा से कहा, हमें अब ये ठगी का धंधा छोड़कर इस ब्राह्मण की पुस्तक के सहारे राज दरबार में पहुंचना चाहिए, और एक बार राज दरबार पहुंच गए तो फिर तो मजे ही मजे हैं। चंपा बोली, ये जरा खतरे का काम है, बिना औषधि के ज्ञान के हम फंस भी तो सकते हैं। ठग बोला, बस 2-4 बार पुस्तक को पढ़ लेना है, फिर हमें वैद्य मानने से कोई इनकार भी नहीं कर सकता, और हम आसानी से राजा की आंखों के सामने लोगों को ठग लेंगे और लोग खुशी खुशी ठगे जाएंगे। पत्नी बोली, मगर इस ब्राह्मण का हम क्या करेंगे? भोला बोला, हम इस ब्राह्मण का हाथ पैर और मुंह बांधकर नदी में फेंक देंगे। पत्नी बोली, ये क्या कह रहे हो? इस तरह तो ब्राह्मण मर जाएगा। भोला बोला, तो क्या हम इसे जिंदा रखने के लिए नदी में फेंकेंगे? अब शुभ काम में देर मत करो, ब्राह्मण गहरी नींद में है, अभी इसे बांधकर नदी में बहा देते हैं। दोनों ने ये खतरनाक फैसला ले लिया और ब्राह्मण देवदत्त को बांधकर रात में ही नदी में बहा दिया। नदी उफान पर थी। ब्राह्मण तेज धार में बहता हुआ आगे निकल गया। भोला और उसकी पत्नी ने सोच लिया कि अब ब्राह्मण के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वे इत्मीनान से घर आ गए, ब्राह्मण की पुस्तक ली और फिर राज दरबार के लिए चल दिए। दोनों शातिर ठग ठगिनी तो थे, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि दोनों में से कोई पढ़ा लिखा नहीं था। पत्नी समझ रही थी कि पति पढ़ा लिखा होगा और पति सोच रहा था कि पत्नी पढ़ी लिखी होगी। दोनों राजा के पास आकर बोले, हम पति पत्नी वैद्य हैं और राज दरबार में अपनी सेवा देना चाहते हैं। राजा को एक वैद्य की तुरंत जरूरत भी थी, क्योंकि एक गांव में भयंकर बीमारी फैली हुई थी। उस गांव में वैद्य को तुरंत भेजना था, परंतु राजा के पास कोई अच्छा वैद्य नहीं था। राजा ने जब देखा कि 2 पति पत्नी खुद वैद्य बनकर आ गए हैं, तो तुरंत दोनों को उस गांव में भेज दिया। उधर ब्राह्मण पानी में बहता हुआ जा रहा था। कहते हैं, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। तो ब्राह्मण बहता हुआ चला जा रहा था। पानी की एक लहर ने उसे किनारे लगा दिया। एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे स्नान कर रहा था। उसने हाथ पांव बंधे हुए एक जिंदा आदमी को देखा तो ब्राह्मण को किनारे खींच लाया। उस आदमी ने ब्राह्मण से पूछा, आखिर किस गुनाह के चलते आपका हाथ पैर बांधकर नदी में बहाया गया है? तब ब्राह्मण ने बताया, इस जन्म में तो मैंने कोई अपराध नहीं किया और पिछले जन्म का मुझे ख्याल नहीं। आपने हमें बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है, बदले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं एक औषधि ज्ञाता हूँ, शायद आपके कोई काम आ सकूं। तब उस आदमी ने बताया, मेरी बहू के बच्चे जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाते हैं। आपके पास यदि कोई औषधि हो तो उसे देने की कृपा करें। ब्राह्मण ने उन्हें जंगल से लाकर औषधि दे दी और बताया कि इसके नियमित सेवन से बहू के बच्चे अब कभी नहीं मरेंगे। ब्राह्मण को वहां से जल्दी राज दरबार पहुंचना था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि वो धूर्त पति पत्नी उसकी पुस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे। ब्राह्मण को ये नहीं पता था कि दोनों अनपढ़ है। ब्राह्मण राज दरबार पहुंचा
और राजा से अपना सारा हाल कह सुनाया। तो राजा बोला, कुछ शक तो हमें भी हो रहा है, क्योंकि उस गांव के मरीज ठीक होने के बजाय और भी गंभीर बीमारी से घिर रहे हैं। परंतु हम तुम पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। हम तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। अगर तुम सचमुच औषधि ज्ञाता हो तो 3 दिन में उस गांव के लोगों का इलाज करके उन्हें ठीक कर दो। उसके बाद ही हम मानेंगे कि तुम सच बोल रहे हो और वो दोनों पति पत्नी झूठे हैं और उन्होंने तुम्हारी पुस्तक चोरी की है और तुम्हें नदी में बहाया है। नान ब्राह्मण बोला, महाराज, जल्द हमें उस गांव का पता बताया जाए जहां के लोग बीमार हैं। वहां के लोग सिर्फ 1 दिन में ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। राजा को पहले ही उन पति पत्नी पर कुछ शक हो रहा था, सो उसने बड़ी चालाकी से दोनों को राज दरबार बुलवा लिया। बीच में कहीं भी उनकी ब्राह्मण से मुलाकात नहीं हुई। ब्राह्मण के इलाज से सचमुच वहां के लोग 24 घंटे के अंदर ठीक हो गए थे। गुप्तचरों ने राजा को सारी जानकारी दी तो राजा ने ब्राह्मण को राज दरबार बुलवाया। राज दरबार में जब ब्राह्मण आया तो वो ठग पति पत्नी राज दरबार में ही थे। ब्राह्मण को देखते ही उनके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। राजा उनके चेहरे के हाव भाव को बड़ी बारीकी से देख रहा था। राजा ने दोनों पति पत्नी से पूछा, तुम दोनों ने औषधि की जानकारी किस गुरु से सीखी है? सच सच बताना, हम खुद चलकर तुम्हारे गुरु से मिलेंगे। अगर बात झूठी निकली तो फांसी के फंदे से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों ठग ठगिनी राजा की बातों के जाल में फंस चुके थे। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों ही अनपढ़ है। गांव के लोगों को पुस्तक से पढ़कर नहीं बल्कि अंदाजे से ही घास फूस खाने को दिया है। राजा को समझ में आ गया कि लोग और बीमार क्यों पड़ रहे थे। राजा ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और ब्राह्मण को राज दरबार में राज वैद्य की पदवी प्रदान कर दी। ब्राह्मण राज दरबार में राज वैद्य बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को धोखा देकर या किसी की मेहनत चुराकर पाई गई खुशी और सफलता रेत के महल की तरह होती है, जो सच की एक ही लहर में ढह जाती है। सच्ची इज्जत सिर्फ हुनर और नेकी से ही मिलती है। एक संध्या राघव लकड़हारा जब लकड़ी काटकर जंगल से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पुत्र माधव अपनी बहन के साथ द्वार पर खड़ा रो रहा है। राघव ने नजदीक आकर पूछा, माधव बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? माधव ने आंखें पोंछते हुए कहा, पिताजी, माँ को न जाने क्या हो गया है। न वह कुछ बोलती है और न ही आंखें खोलती है। चलो भीतर चलकर माँ की हालत देखिए। राघव के कदम तुरंत भीतर की ओर बढ़े। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि कृष्णा की नब्ज थमी हुई है। हे भगवान, कृष्णा की तो नब्ज ही नहीं चल रही। वह स्तब्ध खड़ा रह गया। माधव ने फिर पूछा, पिताजी, माँ को क्या हुआ है? वह क्यों नहीं बोल रही है? राघव ने भारी मन से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ अब न कभी बोलेगी और न ही आंखें खोलेगी। वह हमसे बहुत दूर चली गई है। माधव इस बात को समझ नहीं पाया। तब राघव ने कृष्णा की चिता बनाई और भरे हृदय से उसे अग्नि दी। कृष्णा, तुमने ऐसा क्यों किया? जीवन के इस कठिन सफर में मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरा नहीं तो कम से कम इन अबोध बच्चों का तो कुछ ख्याल किया होता। अब इनकी देखभाल कौन करेगा? कृष्णा की असमय मौत से राघव अजब उलझन में पड़ गया। दिन भर जंगल में कठोर परिश्रम करता और सांझ ढले लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर लौटता। भूखा प्यासा माधव कहता, पिताजी, बहुत भूख लगी है। रत्ना भी भूखी सो रही है। राघव तुरंत ही बच्चों के लिए भोजन बनाने में जुट जाता। बच्चों को खाना खिलाकर जब वह रात को चारपाई पर लेटता तो थकान से उसका शरीर टूटता रहता। वह सोचता, मेरे जीवन की नया ऐसे कैसे चलेगी? बिना माँ के बच्चों को मैं अकेला कब तक इस प्रकार बनाकर खिलाता रहूंगा? दिन रात के अथक परिश्रम से उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गांव वाले समझाते, राघव, ऐसा कब तक चलेगा? अगर तुम इसी प्रकार काम में लगे रहे तो शीघ्र ही बीमार पड़ जाओगे। दूसरा, विवाह कर लो, कम से कम बच्चों की परवरिश की चिंता तो दूर हो जाएगी। राघव ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। सौतेली माँ आकर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी, यह सोचकर डर लगता है। उसके दिन संघर्ष में बीत रहे थे। एक दिन जब वह शहर से लकड़ियां बेचकर घर लौट रहा था,
उसने रास्ते में एक औरत के रोने की आवाज सुनी। उसने दिशा में जाकर देखा, एक स्त्री रो रही थी। राघव ने पूछा, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? वह बोली, मैं वसुधा हूं। आज ही मेरे पति का देहांत हो गया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने आई हूं। राघव के मन में एक विचार आया, इस स्त्री का पति मर गया है और मेरी पत्नी भी नहीं रही, क्यों न मैं इस स्त्री से विवाह कर लूं। इससे उसे भी सहारा मिलेगा और मेरे बच्चों को देखभाल करने वाली मां मिल जाएगी। उसने वसुधा से कहा, वसुधा, आत्महत्या कायरता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। वसुधा ने आश्चर्य से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? राघव ने शांतिपूर्वक कहा, मैं ठीक कह रहा हूं, मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है। फिर उसने वसुधा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वसुधा, अगर तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मेरे अनाथ बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीने का सहारा मिल सकता है। राघव की सारी बातें सुनकर वसुधा गहरे विचारों में डूब गई और फिर बोली, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। वह तत्परता से राघव के साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। वसुधा को अपने पिता के साथ देख माधव ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, यह कौन है? राघव ने उत्तर दिया, बेटा, यह तुम्हारी और रत्ना की नई माँ है। नई माँ? माधव ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह हमें पहले वाली माँ की तरह प्यार करेंगी? हाँ बेटा, वह तुम्हें बहुत प्यार करेंगी और तुम्हारा और रत्ना का पूरा ख्याल रखेंगी। अगले ही दिन गांव वालों की उपस्थिति में राघव ने वसुधा से विवाह कर लिया। गांव वालों ने राघव के निर्णय की प्रशंसा की। राघव ने दूसरा विवाह करके बहुत अच्छा किया। अब उसके बच्चों का ठीक से लालन पालन हो जाएगा। राघव का बिखरा हुआ घर पुनः बस गया। वसुधा ने राघव और उसके बच्चों का ध्यान रखना शुरू किया। समय बीतता गया और एक दिन वसुधा ने राघव से कहा, सुनो जी, एक खुशखबरी है, मेरे पांव भारी है, क्या तुम मां बनने वाली हो? राघव ने यह सुनकर प्रसन्नता से पूछा। वसुधा के गर्भवती होने की खबर सुनकर राघव बेहद खुश हुआ। वसुधा का सारा ध्यान नवजात कन्या पर केंद्रित हो गया। धीरे धीरे उसने माधव और रत्ना का ख्याल रखना लगभग छोड़ दिया। माधव ने चिंता जताते हुए कहा, नई माँ को क्या हो गया है? जब से नन्ही बहन पैदा हुई है वह हमारा ख्याल नहीं रखती। राघव भी वसुधा के बदलते व्यवहार से परेशान था। एक शाम जब वह जंगल से लकड़ी काटकर घर लौटा, उसने देखा कि दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे थे। पिताजी, बहुत भूख लगी है, रत्ना ने कहा। राघव ने चिंतित होकर पूछा, तुम लोग भूखे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या उसने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया? माधव रोते हुए बोला, पिताजी, हम सुबह से भूखे हैं। जब हमने नई माँ से रोटी मांगी तो उसने हमें मार दिया। राघव ने तुरंत बच्चों को लेकर वसुधा से सवाल किया, वसुधा, क्या यह सच है जो ये बच्चे कह रहे हैं? वसुधा गुस्से में बोली, नास बेटे, बाप को सिखा पढ़ा दिया। राघव ने शांत स्वर में कहा, वसुधा, बच्चों पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। वसुधा ने क्रोधित होकर कहा, हाँ, मैंने मारा था। ये हमेशा खाने को रोटी मांगते रहते हैं, जैसे इनके बाप ने मुझे नौकरानी बना रखा है। राघव ने समझाने की कोशिश की, वसुधा, दीपा की तरह यह दोनों भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन सगे नहीं, सौतेले हैं, वसुधा ने तीखे स्वर में कहा। राघव ने गंभीरता से कहा, अगर तुमने इन्हें फिर से लावारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ठीक है, आज से मैं ही बच्चों को खाना बनाकर खिलाया करूंगा। राघव ने उसी समय खाना बनाने की तैयारी शुरू की और सोचा, वसुधा को पहचानने में मैंने बड़ी भूल कर दी। अब वह माधव और रत्ना का लालन पालन नहीं करेगी, बल्कि उन्हें परेशान करेगी। खाना बनाने के बाद राघव ने भूखे माधव और रत्ना को भोजन कराया। इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। माधव, रत्ना और दीपा बड़े हो गए थे। वसुधा दीपा से तो बहुत प्यार करती, लेकिन माधव और रत्ना से नफरत करती थी। माधव और रत्ना केवल राघव के प्यार के सहारे बड़े हुए। एक दिन जंगल की ओर जाते हुए राघव ने वसुधा से कहा, वसुधा, आज मेरा भोजन बनाकर जंगल में ले आना। राघव के जाने के बाद वसुधा खाना बनाने में जुट गई। जैसे ही उसने खाना बनाया, उसकी बेटी दीपा ने आकर कहा, माँ, मैं पासी के बाग से फूल तोड़ने जाना चाहती हूँ। वसुधा ने हंसते हुए कहा, तो इसमें पूछने की क्या बात है बेटी, जाओ,
शौक से जाओ। दीपा खुशी से उछलती कूदती बाग की ओर चली गई। फिर वसुधा ने खाने को एक पोटली में बांधा और माधव से कहा, तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं, जाओ ये खाने की पोटली उन्हें दे आओ। माधव ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, जंगल में तो भयानक जानवर रहते हैं, मुझे वहां जाने में डर लगता है। वसुधा ने क्रोध में कहा, 16 साल का हो गया है तू और अभी तक जानवरों से डरता है? अकेले जाने में डर लगता है तो रत्ना को भी साथ ले जा। माधव ने कहा, क्या आप रत्ना को भी जंगल में भेजना चाहती हैं? वसुधा ने गुस्से में कहा, नासपटे, दिन भर बकर बकर करते रहते हो, आज थोड़ा सा काम बता दिया तो परेशानी हो गई। जाओ अपने पिता का खाना ले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वसुधा की धमकी सुनकर माधव और रत्ना सिहर गए। रत्ना ने चुपचाप वसुधा से खाने की पोटली ले ली और माधव का हाथ पकड़कर घर से निकल गई। वे मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, मेरी और रत्ना की जानवरों से रक्षा करना। जैसे ही वे दोनों गांव के बाहर वाले बाग के समीप से गुजरे, दीपा बाग में से निकलकर उनसे बोली, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माधव ने उत्तर दिया, हम पिताजी का खाना लेकर जंगल में जा रहे हैं। दीपा ने कुछ सोचकर कहा, पिताजी का खाना तुम नहीं, मैं ले जाऊंगी। माधव ने आश्चर्य से कहा, लेकिन दीपा बहन, जंगल में तो शेर चीता होते हैं, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। दीपा ने दृढ़ता से कहा, मैं शेर चीतों से नहीं डरती। उसने जिद करके रत्ना से खाने की पोटली ले ली और जंगल की ओर चल पड़ी। रत्ना ने चिंतित स्वर में कहा, अब क्या होगा भैया? माधव ने उत्तर दिया, दीपा बड़ी जिद्दी लड़की है, अगर हम उसका कहना नहीं मानते तो माँ से हमारी शिकायत कर देती। अब तो यही ठीक रहेगा कि हम यहीं बैठकर दीपा के जंगल से लौटने की प्रतीक्षा करें। अतः वे दोनों बाग के बाहर ही बैठ गए। दूसरी ओर दीपा अपनी मस्ती में जंगल की ओर बढ़ी चली जा रही थी। दीपा जंगल में पहली बार आई थी, इसलिए वह जंगल के रास्तों से अनजान थी। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन वह अपने पिता राघव को नहीं ढूंढ पाई। दीपा ने चौंकते हुए कहा, ओह, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। दूसरी ओर जंगल में राघव भूख से व्याकुल होकर सोच रहा था, क्या बात है, वसुधा अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं पहुंची? बाग के बाहर बैठे माधव और रत्ना भी परेशान थे। रत्ना ने कहा, भैया, बहुत देर हो गई, दीपा को अब तक तो जंगल से लौट आना चाहिए था, कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गई? माधव ने कहा, हाँ रत्ना, हमें जंगल में चलकर दीपा को खोजना चाहिए। अगर दीपा को कुछ हो गया तो माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अतः माधव और रत्ना जल्दी से जंगल की ओर चल पड़े। उधर जंगल में भटकती दीपा को अब डर लगने लगा था। वह भयभीत होकर जंगल में बढ़ी चली जा रही थी। तभी उसे जंगल में एक मकान दिखाई दिया। उसने सोचा, मुझे इस मकान में जाकर गृहस्वामी से मदद मांगनी चाहिए, वे जरूर जंगल का रास्ता जानते होंगे। यह सोचकर वह उस मकान की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, धकेल कर अंदर आ जाओ। दीपा ने डरते हुए दरवाजा खोला और घर के अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा बाबा बैठा था। दीपा ने उस बूढ़े से मदद मांगी, बाबा, क्या आप मुझे इस जंगल का मार्गदर्शन कर सकते हैं? क्यों नहीं, पर पहले तुम्हें झाड़ू से मेरे घर की सफाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें जंगल का रास्ता बताऊंगा, बाबा ने कहा। दीपा ने झाड़ू उठाया और घर की सफाई में जुट गई। एक कमरे की सफाई करने के बाद वह थक गई। जैसे ही वह दूसरे कमरे में पहुंची, उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा, पहले पोटली का खाना खा लूं, फिर सफाई करूंगी। दीपा ने पोटली खोली और खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर उसने झाड़ू एक कोने में रख दिया और वापस बाबा के पास जाकर बोली, बाबा, मैंने सारे मकान की सफाई कर दी है, अब आप मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। दीपा की बात सुनकर बाबा क्रोध से भड़क उठे, झूठी लड़की, मुझसे झूठ बोलती है, जा इसी समय मुर्गी बन जा। अगले ही पल दीपा मुर्गी बन गई और कुकरूकू करने लगी। उधर माधव और रत्ना दीपा की खोज करते हुए उसी मकान के बाहर पहुंचे जिसमें दीपा गई थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। अंदर आकर उन्होंने देखा कि एक बाबा बैठा है। माधव ने कहा, बाबा, इस जंगल में हमारी छोटी बहन दीपा खो गई है, क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारी बहन को खोजने में अवश्य सहायता करूंगा, पर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
कौन सा काम बाबा? माधव ने पूछा। बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। रात का खाना पकाने के लिए मेरे पास ईंधन समाप्त हो गया है। तुम्हें जंगल से लकड़ियां काट कर लानी होंगी, बाबा ने कहा। माधव ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी जंगल से आपके लिए लकड़ियां काट कर लाता हूँ। बाबा से कुल्हाड़ी लेकर माधव ने कहा, बाबा, मैं अपनी छोटी बहन रत्ना को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। माधव यह सुनकर जंगल की ओर निकल गया। दूसरी ओर थका हारा भूखा राघव घर पहुंचा और बोला, वसुधा, आज तुम जंगल में मेरा खाना लेकर क्यों नहीं आई? मैं सारा दिन भूखा ही लकड़ियां काटता रहा। वसुधा ने हैरानी से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुबह ही माधव और रत्ना को आपका खाना देकर जंगल में भेज दिया था। राघव ने गुस्से में कहा, क्या तुमने उन छोटे बच्चों को उस भयानक जंगल में भेजा? वे तो मेरे पास खाना लेकर नहीं पहुंचे। वसुधा के दिमाग में एक विचार आया, लेकिन दीपा बेटी कहाँ चली गई? वह भी तो सुबह से ही घर वापस नहीं लौटी है। राघव उल्टे पांव घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। उधर माधव जैसे ही एक पेड़ के पास से गुजरा, एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। माधव ने चौंक कर चारों ओर देखा, यह आवाज कहां से आ रही है? तभी आवाज पुनः आई, भाई, सोच में मत पड़ो। तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे एक बंद बोतल पड़ी है, मैं उसमें बंद हूं। कृपया मुझे बाहर निकाल दो। माधव ने पेड़ के पास पड़ी बोतल को देखा और बोला, ओह, इसमें तो कोई नन्हा सा आदमी बंद है। उसने बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोल दिया। अगले ही पल उसे एक बड़े जिन की हंसने की आवाज सुनाई दी। जिन ने कहा, जानते हो बालक, तुमने मुझे बोतल से निकाला, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या इनाम दूंगा? माधव ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। जिन ने कहा, तो सुनो, मैंने सोच रखा था कि जो भी मुझे इस बोतल से निकालेगा मैं उसे खा जाऊंगा। हाँ बच्चे, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। माधव ने सोचा, मुझे जल्दी ही कोई उपाय करना चाहिए, वरना यह जिन सचमुच मुझे खा जाएगा। उसने जिन से कहा, जिन भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इतने विशालकाय हो, भला इस छोटी सी बोतल में कैसे आ सकते हो? अगर तुम इस बोतल में पुनः घुसकर दिखा दो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। जिन बोला, अरे बालक, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहकर जिन बोतल में घुस गया और माधव ने जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। यह देखकर बोतल में बंद जिन चिल्लाया, अरे यह क्या किया? जल्दी से बोतल का ढक्कन खोलकर मुझे बाहर निकालो, ताकि मैं बाहर आकर तुम्हें खा सकूं। मुझे माफ कर दो भाई, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे जल्दी से बाहर निकाल दो, जिन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माधव ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। जिन ने विवश होकर कहा, मुझ पर विश्वास करो भाई, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। माधव ने कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। जिन ने चालाकी से कहा, तो क्या तुम बूढ़े जादूगर की कैद से अपनी बहन दीपा और रत्ना को नहीं छुड़वाना चाहते हो? तुम जिस बूढ़े के पास अपनी बहन रत्ना को छोड़कर आए हो, वह एक जादूगर है। वह लड़कियों को मुर्गी बनाकर उन्हें भून कर खाता है, और तुम्हारी सौतेली बहन दीपा भी उसी के कब्जे में है। उसने उसे भी मुर्गी बना दिया है और तुम्हारी बहन रत्ना को भी। यदि तुम मुझे इस बोतल से पुनः निकाल दोगे तो मैं उस बूढ़े जादूगर की कैद से तुम्हारी दोनों बहनों को छुड़वा सकता हूँ। माधव ने संजीदगी से कहा, तब तो मैं अभी तुम्हें बोतल से बाहर निकालता हूँ। माधव ने पुनः बोतल का मुंह खोल दिया। अगले ही पल जिन उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, माधव, यह पारस पत्थर है। इसका स्पर्श जिस चीज से भी करोगे वह चीज तुरंत ही सोने की हो जाएगी। माधव ने जिन से पारस पत्थर लेकर रख लिया। फिर जिन ने माधव से कहा, माधव, जिस बोतल से तुमने मुझे निकाला है उस बोतल को ले जाओ और बूढ़े के पास जाकर इस बोतल से उसके माथे पर प्रहार करना। बोतल के वार से बूढ़ा तत्काल मर जाएगा और उसका जादुई संसार भी समाप्त हो जाएगा। जिन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, माधव ने कृतज्ञता से कहा। अगले ही पल जिन अदृश्य होकर हवा में उड़ गया। माधव जल्दी ही बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा बोला, क्या तुम लकड़ियां लेकर आए हो? माधव ने तीव्रता से उत्तर दिया, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं जो तुम्हारे लिए लकड़ियां काट कर लाऊं? छोकरे, तू क्या बक रहा है? तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं? बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया। माधव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर
बूढ़ी के माथे पर बोतल से प्रहार कर दिया। उसी समय बूढ़ी की मृत्यु हो गई। अगले ही पल रत्ना और दीपा उसके सामने खड़ी थी। दीपा, रत्ना, तुम ठीक हो? माधव ने चिंता से पूछा। हाँ भैया, हम ठीक हैं। उस बूढ़ी ने जादू से हमें मुर्गियां बना दिया था। उसके मरते ही उसका जादू समाप्त हो गया और हम अपने असली रूप में वापस आ गई, दीपा ने उत्तर दिया। ओ, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। माधव ने राहत की सांस ली। वह रत्ना और दीपा को साथ लेकर वहां से चल पड़ा। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि रास्ते में उनके पिता राघव मिल गए। पिताजी, बच्चों ने खुशी से पुकारा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ही खोसने आया हूँ, राघव ने कहा। पिताजी, आज अगर माधव भैया हमें बूढ़े जादूगर से ना बचाते तो वह हमें भूनकर खा जाता, दीपा ने कहा। कौन बूढ़ा जादूगर? राघव ने हैरान होकर पूछा। माधव ने विस्तार से राघव को बूढ़े जादूगर के बारे में बताया। सारी बात जानकर राघव ने तीनों को अपनी छाती से लगा लिया। चलो बच्चों, रात हो गई है, अब घर चलें, राघव ने कहा। घर जाकर राघव ने वसुधा को विस्तार से सारी बात बताते हुए कहा। वसुधा, जिस माधव से तुम इतनी घृणा करती थी, उसी माधव ने तुम्हारी दीपा को नया जीवन दान दिया है। मुझे क्षमा करें स्वामी, मैंने माधव और रत्ना को अपना न समझकर बहुत भारी भूल की है, वसुधा ने पछताते हुए कहा। दूसरे दिन जब राघव कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा तो माधव ने कहा, पिताजी, अब आपको लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास यह पारस पत्थर है, इसके कारण हम जल्दी ही धनवान हो जाएंगे। माधव ने पारस पत्थर को राघव की कुल्हाड़ी से छू दिया। अरे, कुल्हाड़ी तो सोने की हो गई, राघव ने हैरानी से कहा। यही तो इस पत्थर का कमाल है पिताजी, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच, पारस पत्थर के कारण वे लोग शीघ्र ही धनवान हो गए और राघव सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल ममता हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।